मान सागर जी महाराज की। बंधुओं, जैसा आप सभी को विदित है, दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी की पुण्य धरा पर भगवान महावीर का 24 वर्षों के अंतराल के पश्चात पुनः वह अवसर संपूर्ण विश्व के प्रत्येक जनमानस को प्राप्त होने जा रहा है। वह अवसर है आगामी 27 नवंबर से 4 दिसंबर तक आयोजित भगवान महावीर का महामस्तकाभिषेक का यह अवसर दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र प्रबंध समिति के माध्यम से भगवान महावीर महामस्तकाभिषेक महोत्सव समिति के मानस से संपूर्ण धरा के जनमानस को प्राप्त होने जा रहा है। हम सब आज यह कार्यक्रम जो कि भगवान महावीर महामस्तकाभिषेक महोत्सव समिति के तहत एक जन मंगल योजना, जी हाँ, एक जन मंगल योजना जिसका प्रसारण संपूर्ण भारतवर्ष में महोत्सव समिति के माध्यम से किया गया। आज 120 सौभाग्यशालियों का बहुत ही सुगत अवसर है। गुलाबी नगरी की पुण्य धरा के इस पावन अवसर पर भट्टारक जी की नशिया जयपुर के इस प्रांगण में संपूर्ण विश्व में प्रसारित होने वाले आज इस कार्यक्रम में, जिसमें मुख्य भूमिका के रूप में पारस, आदिनाथ और जिनवानी चैनल के माध्यम से आप घरों में बैठकर उन 120 सौभाग्यशाली व्यक्तियों के नाम की घोषणा यहाँ मंच के माध्यम से की जाएगी। हम सभी तालियों के माध्यम से घर बैठे सभी महानुभावों से प्रत्येक व्यक्ति से निवेदन है, जोरदार तालियों के साथ हम सभी जय घोष करते हुए इस कार्यक्रम का आज यहाँ शुभारंभ करें। और मैं अनुरोध करूंगा आप सभी टीवी चैनल के माध्यम से यहाँ मंच पर उपस्थित प्रबंध समिति के माननीय अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में पूरी कमेटी आप सभी के समक्ष यहाँ बैठी है। हम साधुवाद प्रेषित करना चाहेंगे जिन्होंने जन जन की आस्था को जोड़ते हुए, जन जन के महावीर की आस्था को जोड़ते हुए एक जन मंगल योजना का प्रारंभ किया। हम पुनः अपनी तालियों के माध्यम से, जी हाँ, घर बैठे तालियों के माध्यम से जोरदार अभिनंदन करते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय श्रीमान सुधांशु जी कासलीवाल साहब को हम आमंत्रित करेंगे। आप पधारें और पूरी टीम के साथ पधारें और इस कार्य का शुभारंभ भगवान महावीर के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करके हम सब पुनः इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आदरणीय सुधांशु जी कासलीवाल साहब से निवेदन है, आदरणीय विवेक जी काला साहब से निवेदन है, आदरणीय शांति कुमार जी जैन साहब, सीपी जैन साहब, आदरणीय महेंद्र कुमार जी पाटनी साहब, उमराव जी सांगी साहब, आदरणीय सुभाष चंद्र जी जैन साहब, आदरणीय सुरेश जी सबलावत साहब, आदरणीय अशोक जी सेठी, जय कुमार जी जैन कोटा वाले एवं देवेंद्र जी अजमेरा, यह पूरी टीम जो आगामी भगवान महावीर का महामस्तकाभिषेक बहुत ही अद्भुत संयोग के साथ, बहुत ही अधिक पलों के साथ भगवान महावीर की पुण्य धरा पर, अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी की पुण्य धरा पर दिनांक 27 नवंबर से 4 दिसंबर 2022 तक आयोजित होने जा रहा है। जन मंगल योजना, जन जन की आस्था से जोड़ते हुए जन मंगल योजना का आज यहाँ विधिवत 120 सौभाग्यशाली व्यक्तियों का लॉटरी के माध्यम से हम चयन करने जा रहे हैं। माननीय सुधांशु जी कासलीवाल जो कि जन जन की आस्था के केंद्र भगवान महावीर की चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करके आज इस लॉटरी चयन प्रक्रिया का कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। हम सभी पारस, आदिनाथ और जिनवानी चैनल के माध्यम से जोरदार तालियां जिनवानी चैनल, पारस और आदिनाथ चैनल के लिए जो हमें विशेष सहयोग के माध्यम से आज 120 सौभाग्यशालियों का यहाँ जो सौभाग्य प्रदर्शित होगा उसका दर्शन आज घरों में हमें जिनवानी, पारस और आदिनाथ चैनल के माध्यम से प्रसारित करने का यह सुयोग्य अवसर हमें प्राप्त करा रहे हैं। जोरदार ताली के साथ हम सभी घर पे बैठकर भगवान महावीर का जो आगामी निर्माण महोत्सव 2550वां भी हम सभी की ओर केंद्रित हो रहा है। इसी कड़ी में दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी प्रबंध समिति की ओर से एक ऐसे जन जन की आस्था के केंद्र भगवान महावीर के महामस्तकाभिषेक के इस अवसर पर आज मुख्य लकी ड्रा के माध्यम से जो चयन प्रक्रिया हम यहाँ संपन्न करने जा रहे हैं उसका मुख्य दीप प्रज्वलन आदरणीय सुधांशु जी कासलीवाल, आदरणीय विवेक जी काला साहब, आदरणीय शांति कुमार जी जैन साहब, आदरणीय सीपी जैन साहब, आदरणीय महेंद्र कुमार जी पाटनी साहब, आदरणीय उमराव जी सांगी साहब, आदरणीय सुभाष चंद्र जी जैन, आदरणीय सुरेश जी सबलावत, आदरणीय अशोक जी सेठी, आदरणीय जय कुमार जी जैन कोटा वाले एवं आदरणीय देवेंद्र जी अजमेरा के माध्यम से हम सभी ने जन जन की आस्था के केंद्र भगवान महावीर, जहां हमारी मनोशक्ति को हम प्रदर्शित करते हैं, मनोभावनाओं को प्रदर्शित करते हैं, ऐसे देवादिदेव भगवान महावीर के चित्र के समक्ष आज 120 सौभाग्यशालियों का यहाँ चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। उसका विधिवत शुभारंभ माननीय अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में भगवान महावीर महोत्सव समिति के माध्यम से किया गया। अब मैं आप सभी के समक्ष भारत ही नहीं, भारत की सीमाओं के बाहर
संपूर्ण विश्व में प्रसारित जिनवाणी पारस और आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को लाइव देखते हुए मैं आप सभी के समक्ष एक ऐसे यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय सुधांशु जी कासीवाल को आमंत्रित करूं। उससे पूर्व सामूहिक रूप से हम सभी 3 बार, आप लोग सब अपने घरों में बैठे हैं, लेकिन सामूहिक रूप से 3 बार खड़े होकर, अपने यथास्थान खड़े होकर 3 बार नमोकार मंत्र के उच्चारण के साथ आज इस पावन बेला का यहाँ शुभारंभ करेंगे। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धानं नमो आयरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सव्यसाउणं नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सव्यसाउणं नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोलिए चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। बोलिए जन मंगल महोत्सव की जय। आदरणीय काबरा साहब जो आज संपूर्ण जनमंगल की योजना को जिन्होंने अपने माध्यम से संचालित किया है, मैं आदरणीय देवेंद्र जी अजमेरा से निवेदन करूंगा, कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर कृपया आपको सहसम्मान मंच की ओर यहाँ आमंत्रित करें। तालियों के माध्यम से हम सभी आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। एक ऐसी कड़ी जिन्होंने जनमंगल को अपने हाथों से सजोया है और पूरी लगनता के साथ, ईमानदारी के साथ इस लॉटरी चयन प्रक्रिया में अपनी सहभागिता निभाई है। आदरणीय काबरा साहब हम सभी के समक्ष है, तालियों के माध्यम से आपका स्वागत करते हैं। अभिनंदन। चलते हैं मुख्य कड़ी की ओर, जिनके नेतृत्व में यह संपूर्ण कार्यक्रम का दर्शन हम सभी करेंगे, जो संपूर्ण व्यवस्थाओं के साथ हमारे साथ जुटे हुए हैं। जयपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी के माननीय यशस्वी अध्यक्ष के उपस्थिति में आदरणीय सुधांशु जी कासीवाल साहब को आप सभी के स्वागत उद्बोधन के लिए मैं यहाँ आमंत्रित करूँगा। आदरणीय सुधांशु जी कासीवाल दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी द्वारा संचालित भगवान महावीर महोत्सव समिति के माननीय अध्यक्ष महोदय सुधांशु जी कासीवाल। आप सभी को जय जिनेन्द्र, भगवान महावीर की जय। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज जन मंगल योजना जिसका प्रारंभ काफ़ी समय पहले कर दिया गया था, आज उसकी लॉटरी निकलनी है। ये देखना है कि 120 वे कौन से भाग्यशाली लोग हैं जिन्हें कलश करने का मौका मिल रहा है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको 24 नवंबर से 4 दिसंबर तक जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है उसकी काफ़ी जानकारी हो चुकी है। मैं आप सब का आह्वान करता हूं कि आप सब लोग उस दौरान श्री महावीर जी पधारें और इस धार्मिक कार्य का पूरा आनंद लें और इस कार्यक्रम के सहभागी बने। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए पिछले काफ़ी समय से, मैं अंदाज़न आपसे कह सकता हूँ कम से कम 1 वर्ष से हम विभिन्न योजनाओं के तहत अपने कार्य को पूर्ण करने की ओर अग्रसर हैं। और जितने भी लोग, जितने भी तीर्थयात्री, जितने भी धर्मावलंबी वहाँ पधारेंगे, उन सब का वहाँ रहने का और अन्य सुविधाओं का पूरा बंदोबस्त किया गया है। आप निष्फिक्र होकर अपना प्रोग्राम बनाएं और इसकी अग्रिम सूचना दें और रहने के लिहाज से अपनी बुकिंग्स कराएं। आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। आप सबका स्वागत है, आप सब लोग पधारें और आपको वहाँ आने पर यह अंदाज़ होगा कि पिछले 1 वर्ष में कितनी योजनाओं को अंजाम दिया जा चुका है, कितनी योजनाएं पूर्णता की ओर हैं और आइंदा भी हमारी जो योजनाएं हैं क्षेत्र के संबंध में उसकी भी जानकारियाँ आपको वहाँ पहुँचने पर मिलेंगी। आप सबका स्वागत है। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय अध्यक्ष महोदय श्रीमान सुधांशु जी कासीवाल साहब। पूरी टीम के साथ गत 1 वर्षों से हम सभी के लिए भगवान महावीर के इस महोत्सव के लिए, जो कि जन जन से जुड़ा है, जन जन की आस्था से जुड़ा है,
जन जन की श्रद्धा से जुड़ा है, जन जन की भावनाओं से जुड़ा है। इस कार्यक्रम को अपनी पूरी टीम के साथ दिन रात एक करके इस कार्यक्रम के लिए संपूर्ण व्यवस्थाओं को अंतिम रूप में प्रेषित किया जा रहा है। हम सभी माननीय अध्यक्ष महोदय के निवेदन को स्वीकार करें, उनके आमंत्रण को स्वीकार करें और दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी की पुण्य धरा पर पूज्य वात्सल्य वारिधि आचार्य गुरुदेव वर्धमान सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में होने वाले इस अद्भुत महोत्सव में जो पूर्व 24 वर्षों के पश्चात हमें यह पुनः अवसर प्रबंध समिति के माध्यम से प्राप्त होने जा रहा है, ऐसे अतिशयकारी देवादिदेव भगवान महावीर के श्री चरणों में उपस्थित होकर हम सभी अपनी जन आस्था का भावनाएं प्रेषित करेंगे। ऐसे माननीय अध्यक्ष महोदय ने हम सभी को आज टीवी चैनल के माध्यम से, आदिनाथ पारस और जिनवाणी के माध्यम से हमें निमंत्रण दिया। हम तालियों के माध्यम से, घर बैठे तालियों के माध्यम से आपके निवेदन को मैं आपकी ओर से माननीय अध्यक्ष महोदय को पूर्णतः निवेदित करना चाहूँगा कि हमने आपकी भावनाओं को स्वीकार करते हुए तालियों के माध्यम से हमने आपके निमंत्रण को स्वीकार किया है। निश्चित तौर पर हम वहां उपस्थित होंगे और इस कार्यक्रम को अति भव्यता के साथ समायोजन में शक्ति प्रदान करेंगे। इसी कड़ी में बंधुओं मैं आमंत्रित करना चाहूँगा एक ऐसी कड़ी जो संपूर्ण व्यवस्थाओं में माननीय अध्यक्ष महोदय के साथ कंधे से कंधा मिलाकर गतिविधियों को संचालित कर रही है। इस संपूर्ण जन योजना के मुख्य अध्यक्ष महोदय श्रीमान विवेक जी काला साहब, जो कि प्रख्यात रत्न व्यवसायी है, पूर्व में दिगंबर जैन महासमिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आपने कई कार्यक्रमों का समायोजन किया है। कोषाध्यक्ष के रूप में आप वर्तमान में प्रबंध समिति के माध्यम से जुड़े हुए हैं। मैं आदरणीय विवेक जी काला साहब को आप लोगों की जोरदार तालियों के साथ, हम सभी परिचित हैं, आदरणीय विवेक जी काला साहब को मैं यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगा, कृपया पधारें। और यह जन मंगल योजना जो कि हमारे लिए, हम सभी के लिए हमारी आस्थाओं को जोड़ते हुए उन्होंने किस प्रकार इस कार्य योजना का प्रारंभ किया और कितने सफल अंजाम की ओर बढ़े, हम सभी आप लोगों की तालियों के माध्यम से, घर बैठे सभी की मुस्कान के माध्यम से मैं जोरदार तालियों से निवेदित करना चाहूँगा आदरणीय विवेक जी काला साहब। बोलो 1008 टीले वाले बाबा श्री महावीर स्वामी की जय। 1008 वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के चरणों में मेरा सादर नमोस्तु। सभी धनरागी भाई बंधुओं को मेरा सादर जय जिनेंद्र। टीवी के माध्यम से जो लोग हमसे जुड़े हैं उन सबको जय जिनेंद्र। आज का ये क्षण बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ हमारी कमेटी के लिए नहीं, ये सब के लिए महत्वपूर्ण है, पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए, और विशेषतः उन लोगों के लिए जो भगवान महावीर के इस प्रोग्राम में, इस मस्तकाभिषेक में किसी न किसी तरीके से जुड़ना चाहते हैं पर किन्हीं वजह से नहीं जुड़ रहे। कमेटी ने यह तय किया कि ऐसे सभी लोगों को जिनकी भावना है कि वो भगवान महावीर के कलश कर सके, उन्हें हम जोड़ें। ये हमारी भी भावना है कि जायज़ा लोगों लेने, लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे पास जल डालने की एक सीमितता है, इसलिए हमने एक तय किया कि हम आम जन को जोड़ सकें। इसके लिए एक ये जो हमने योजना शुरू की है जन मंगल की, उसके पीछे भावना यही है कि जायज़ा लोगों को हम इसमें जोड़े। ये बात, अब इस पूरी योजना के लिए हमने बहुत से लोगों का सहयोग लिया है। ये अकेले 8-10 जने, 15 जनों के बीच के बस की बात नहीं है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, आज हम उन सभी लोगों का जो भगवान महावीर मस्तकाभिषेक महोत्सव 22 की जनमंगल योजना से जुड़े और अपना सहयोग दिया, चाहे कूपन में सहयोग राशि देकर अथवा इसके लिए माध्यम बनकर धर्म की प्रवाहना में पूरे देश में कूपन के बारे में जागरूक कर, ऐसे व्यक्तियों को मेरी ओर से और मेरी कमेटी के सदस्यों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। उसमें बहुत सारे हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, मैं हमारे जितने चैनल पार्टनर्स हैं, जनवानी हो, पारस हो, आदिनाथ हो, इनका भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये एक ऐसे चीज़ के लिए जुड़े हैं कि मैं समझता हूँ इनके चलाने वाले बॉस लोग जो होंगे उन्होंने ये सोचा होगा कि भाई ये संभव ही नहीं है कि कोई भगवान महावीर का प्रोग्राम हो और हम लोग उससे अलग रह जाए। तो इन लोगों ने बहुत ही अच्छा एक निर्णय लिया कि ये बोले कि हम तीनों जुड़ेंगे और तीनों जुड़ के इसका एक एक पल पल आप तक पहुंचाएंगे। पूरी दुनिया में वो पूरा जो माहौल होगा उसको सब लोग देख सकेंगे। और मैं आपको बताऊं कि कमेटी ने ये व्यवस्था की है कि जब सुबह
वहाँ कलश शुरू होंगे, उसके बाद से लेकर के और जब तक कलश ख़त्म नहीं होंगे हर रोज़ आपको ये लाइव प्रसारण देखने को मिलेगा। मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जो लोग प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से इस योजना से जुड़े। एक बात, अब ये जो मेरी टीम है उसने कई बात सोचा कि भाई हम इसको प्रोग्राम को कैसे करें, क्योंकि सिर्फ जा के बेचना भी इतना आसान नहीं था। तो हम लोगों ने, जैसा कि आपको पता है, BMMM.in के माध्यम से आप लोगों से, पूरे भारत भर से, विदेशों से, सब लोगों से जुड़े। और आप लोगों को ताज्जुब होगा ये जानकर कि करीब आधे से ज़्यादा कलश इस तरीके से ही लोगों ने भरे और हमारे पास करीबन 7,000 से ज़्यादा लोगों ने इस प्रोग्राम में भाग लिया है और मैं उन सभी लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम लोगों के एक मन में बात है कि कलश करें, निर्मल बने, भाव समर्पण होए, प्राणी तेरे हाथ से कर्म निर्जरा होए। तो मैं ऐसा मानता हूँ, विश्वास करता हूँ, कमेटी भी करती है कि ये कर्मों की निर्जरा का एक ऐसा अवसर है कि जो भगवान महावीर के इस कलशों के माध्यम से आप सब लोगों को प्राप्त हो रहा है। ये जो हम लोगों ने करीब 7,128 व्यक्तियों ने इसमें भाग लिया और मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि ये ऑनलाइन तो जो बिके वो बिके, लेकिन इसके अलावा कुछ हमारे ख़ास लोग हैं जिन्हें यहाँ पर, जिनका नाम लेना यहाँ ज़रूरी समझता हूँ। उसमें है हमारे राजेश शाह उदयपुर के। इन्होंने, आप लोगों की जानकारी के लिए बताऊँ, 816 कलश के जो कूपन्स हैं वो उन्होंने, सहयोग कूपन उन्होंने दिए बेचे, अकेले एक व्यक्ति ने। फिर नंबर आता है सेकंड, निहाल जी ठोलिया, उन्होंने 649 सहयोग कूपन दिए। फिर है हसमुख जी गांधी इंदौर और उसके बाद है प्रमोद जी जैन दिल्ली। हमारी कमेटी के लोगों ने भी दिए, विदेशों से भी हमारे इसमें कूपन्स आए हैं। तो कुल मिला के मतलब की बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, लोगों ने बहुत हमें सहयोग दिया है, उन सबको मैं यहाँ इसके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी यहाँ पर जो प्रोसीजर है उसके बारे में आपको मैं बता दूँ कि ये सारी चीज़ें हमने बाकायदा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी से ऑडिट कराया है, जो अपनी बात यहाँ आपके सामने कहेंगे। हमने इसके लिए हमारे देवेंद्र जी अजमेरा हैं, जिनके टेक्निकल सपोर्ट से ये सारा काम हुआ, वो अपनी बात आप तक पहुँचाएंगे। और एक विशेष सूचना मैं आपको इसके बाद देने वाला हूँ, आप लोग उसके लिए तैयार रहिए। आप सब लोगों को हर्षित होगा उसके लिए सुन के, उसका समय आएगा तो मैं वो भी घोषणाएँ करूँगा। तो इसके पहले मैं हमारे मनीष जी को धन्यवाद देता हूँ। मनीष जी संभालिए। जनमंगल योजना के अध्यक्ष महोदय आदरणीय विवेक जी काला साहब ने पूरी योजना को हमने किस प्रकार अपने साथियों के माध्यम से घर घर पहुंचाया, पूरी टीम भावना के साथ इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए सभी ने अपना मनोबल आगे बढ़ाया। हम सभी साधुवाद प्रेषित करते हैं और तालियों के माध्यम से घर बैठे सभी महानुभावों से निवेदन है, तालियों के माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय विवेक जी काला साहब का साधुवाद प्रेषित करें। अपने उद्बोधन में उन्होंने टेक्निकल टीम का भी उल्लेख किया और उस टेक्निकल टीम के मुख्य कोऑर्डिनेटर आदरणीय देवेंद्र जी अजमेरा, जिन्होंने इस कार्यक्रम को पूर्ण लगनता के साथ, ईमानदारी के साथ और एक एक दिन इस कार्यक्रम में जुड़ते हुए इस कार्यक्रम को हम सभी के बीच आज इस पुण्य दिवस, आज गौरवमयी दिवस धनतेरस के इस पावन अवसर पर गुलाबी नगरी की धरा पर यह 120 सौभाग्यशालियों का दर्शन संपूर्ण विश्व नहीं संपूर्ण भारत देखने के लिए आतुर हो रहा है। इस कार्यक्रम को टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इस कार्यक्रम को वेबसाइट के माध्यम से, इस कार्यक्रम को पूर्ण लगनता के साथ किस प्रकार आदरणीय देवेंद्र जी अजमेरा ने इस कार्यक्रम को समायोजित किया है, मैं आप सभी के बीच आमंत्रित करना चाहूँगा आदरणीय देवेंद्र जी अजमेरा। मंच पर आसीन महावीर जी तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष श्री सुधांशु जी कासलीवाल साहब, मंत्री महोदय श्री महेंद्र कुमार जी पाटनी साहब, मस्तकाभिषेक कमेटी के कार्याध्यक्ष श्री विवेक जी काला साहब, मुख्य संयोजक श्री सुभाष जी जैन साहब, संयोजक श्री सुहेर जी सपलावत व सभी आसीन सृष्टिगण, सभागार में उपस्थित सभी समाज सृष्टिगण व चैनल पर देख रहे सभी मेरे सहधर्मी बंधुओं को बहुत बहुत जय जिनेंद्र, सादर
जनमंगल योजना के बारे में, जैसे कलश बुकिंग के बारे में मुझे कहा गया, उसके सिस्टम में जो भी हमने ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों के माध्यम से बुकिंग की, उसकी संक्षिप्त जानकारी देना चाहूँगा मैं। इस पूरी प्रक्रिया में क्लाउड टेक्निक के थ्रू सॉफ्टवेयर टीम मैनेजमेंट का जो काम किया, हमारे संयोजक व कमेटी के सदस्य श्री सुरेश सुप्लावत ने ऑफलाइन की जो उनके पास जो ऑनलाइन टीम है, IT सेक्टर है, पूरी टीम ने उसमें पूरा हमें सहयोग दिया। पूरा सॉफ्टवेयर हमने ही बनाया, कोई हमने गूगल से या कहीं से भी डाउनलोड नहीं करके, स्पेसिफिक हमने एक पर्टिकुलर वर्क के लिए सॉफ्टवेयर बनाया। इस प्रक्रिया को ऑफलाइन का भी कार्य मस्तकाभिषेक कार्यालय में कार्यरत हमारे कार्यरत जो शिल्पा जी, रितु जी, कनिष्क व इशिता, चारू, इन सभी ने पूरा संपादित किया। ऑनलाइन के साथ साथ रसीदों के रूप में यह कूपन जन जन तक पहुंचाए गए, जिसके लिए पूरे देश में लगभग 20 कोऑर्डिनेटर बनाए गए। इस प्रक्रिया की बुकिंग में हमने ऑफलाइन माध्यम से 15 अक्टूबर तक ऑनलाइन व 20 अक्टूबर तक की ऑनलाइन प्रक्रिया में चालू रखी। 15 अक्टूबर को हमने ऑफलाइन किताबों का कार्य बंद कर दिया था और वो सारी बुक्स जो भी कूपन वहाँ पे जमा हुए उसको हमने यहाँ ऑफलाइन मंगाया। इसको एंट्री करने की भी जो प्रक्रिया थी वो ऑनलाइन ही थी, लोगों को वहीं से करना था, बट बहुत सारे लोग उसको ऑनलाइन नहीं कर पाए, तो उन्होंने किताबें हमें भेजी, उसको हमने हमारे यहीं पे ऑफलाइन एंट्री की। इस पूरी प्रक्रिया को हमने ऑफलाइन माध्यम से 15 अक्टूबर तक कंप्लीट कर लिया था। प्राप्त सभी कंपनियों का कूपन जो भी हमें प्राप्त हुए, उनका लोखा जोखा हमने कंप्यूटर के माध्यम से किया। हमारे द्वारा जिस व्यक्ति ने अपना कूपन बुक किया था उसे तुरंत उसी समय बुकिंग ID SMS के माध्यम से भेज दी गई थी और कल उन सबका एक सीरियल जनरेट करके और एक लॉटरी नंबर जनरेट करके कल SMS के माध्यम से सभी को भेज दिया गया था। इस पूरी प्रक्रिया में अकाउंट्स की जांच हमने R सोगानी एंड एसोसिएट्स के से कराई और जिनके CSE नरेश जी गाबरा साहब व उनकी पूरी टीम ने इस कूपन की एक जांच की और पूरी साक्षरता को परखा। अंत में इस प्रक्रिया को हमने ऑनलाइन से किया, परंतु हमारे सारी चीज़ें ऑनलाइन थी, पर हमारे अध्यक्ष महोदय ने चाहा, श्री सुधांशु साहब ने, कि देवेंद्र जी सब चीज़ें तो टेक्निकल फ्रेंडली है, बट आज भी जो जन जन का विश्वास है वो रैंडम जनरेशन या थ्रू कंप्यूटर से लॉटरी का नहीं है। आज भी हम चाहते हैं वही सिस्टम रहे, वही पर्ची रहे, सारी पर्चियाँ प्रिंट हो, एक बॉक्स में डले और यादृच्छिक रूप से रैंडमली हमारे कोई भी हमारे सदस्य कमेटी सदस्य उसमें से वो पर्चियाँ निकाले। ये एक सिस्टम बहुत ईजी हो सकता था ऑनलाइन के थ्रू, बट आज भी हमारा ये मानना है कि हम उसी ट्रेडिशनल वे को माने। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि हम कितने ही ऑनलाइन हों, कितनी सब चीज़ें हों, बट फिर भी एक जो पब्लिक एक्सेप्टेंस रहती है वो ये रहती है कि क्या सिस्टम कैसा आप अडॉप्ट कर रहे हो, जिसमें कि पूरी ट्रांसपेरेंसी हो, और उसी के बाद का हमने पूरा ध्यान रखा। और आज हम आपके बीच में वो सारी पर्चियों का प्रिंट आउट, उसमें खाली लॉटरी नंबर ही नहीं है, डेटाबेस में उस पर्टिकुलर का नाम भी है, उसका टेलीफोन नंबर भी है, उसको जो SMS के द्वारा IBM नंबर भेजा गया था वो भी है। वो सारा प्रिंट आउट एक छोटी सी पर्ची पे समायोजित करके हम प्रिंट किया है, उनको फोल्ड करके हम अभी आपके सामने इस बॉक्स में डालेंगे, जो कि 7128 हैं। पूरी की पूरी पर्चियाँ डालेगी और आप में से और कमेटी में से 5-5 लोग 7-7 लोग उन पर्चियों को निकाल करके उस प्रक्रिया को पूरा परिणाम देंगे। मैं सभी को ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि हमने पूरी प्रक्रिया को पूरी सतर्कता व निष्पक्ष से जांचा है और एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका कि हमने टोकन छोड़ा हो। फिर भी बहुत सारे लोगों का ये एक प्रश्न था कि हमारे पास SMS नहीं आया या हमारे पास लॉटरी नंबर नहीं आया। तो ये एक सिस्टम का प्रोसेस है कि बहुत सारे जब हम SMS थ्रो करते हैं तो कुछ बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम के थ्रू ही वो मिस हो जाते हैं। तो कोई ये न समझें कि किसी को SMS नहीं मिला है तो उसका लॉटरी में नंबर नहीं आया। उसकी एक कंप्लीट लिस्ट हमने यहाँ प्रिंट करके रखी है। रितु जी वो कंप्लीट लिस्ट दे दीजिए। एक रजिस्टर भी हमने पूरा बनाया जो 7128 लोगों का है, जिसको कोई भी कभी भी आकर के जांच सकता है कि मेरा नाम उस रजिस्टर में है कि नहीं है, और उसी रजिस्टर के माध्यम के थ्रू ही हमने ये सारी पर्चियाँ बनाई। मैं अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं हमारे जो ये इस तरह की लिस्ट हमने इसमें पूरी प्रिंट करके की, एक बार आप सबको दिखा दी, जिसमें सारे पेज पूरे लिस्ट हैं, नाम पता एड्रेस पूरी। इसमें ये भी है ये ऑनलाइन के माध्यम हुआ, गेटवे से हुआ, कौन से पोर्टल से हुआ, सारी डिटेल इसके अंदर पूरी ऑडिटेड है। मैं R सोगानी एंड एसोसिएट के श्री नरेश जी गाबरा साहब जो हमारे साथ बीच उपस्थित हैं, मैं उनको आमंत्रित करूंगा, वो भी इसके बारे में कुछ हमें प्रकाश रख के आपको सहयोग करेंगे। नरेश जी गाबरा साहब पधारें। सभी को मेरा सादर अभिनंदन।
मैं आर सुगानी एसोसिएट के बिहार पे नरेश काबरा पार्टनर, कमेटी मेंबर सुधांशु जी कासलीवाल, विवेक काला जी और देवेंद्र अजमेरा जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारा ये सौभाग्य है कि हमें इस कमेटी ने सारे इवेंट के लिए जांच परख के लिए अपॉइंट किया। हम शुरू से इनके साथ जुड़े रहे और सारे प्रोसीजर को हमने जांचा है, परखा है। एक एक प्रोसीजर में फॉर्मुलेट करने में भी हमने इनकी मदद करी है और जो भी कूपन्स वगैरह आए हैं वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट वे में सभी लोगों को पार्टिसिपेशन के लिए सारा डेटा कलेक्ट होके सारे प्रोसीजर के तहत ये इवेंट किया जा रहा है। और अब मैं देवेंद्र जी को बोलता हूँ कि इसके आगे का प्रोग्राम आगे बढ़ाएं। थैंक यू नरेश जी, आपका एक सर्टिफिकेट भी आपसे हमने लिया है इसमें और आपने पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इस प्रक्रिया में मैं चाहूँगा कि जो हमारे पास है रितु जी और आप लोग आएँ और इस सारे पैकेट्स में से खोल के थैलियों में से डाल दें। सुरुचि भाई साहब आप थोड़ा सहयोग कर लें, मैं भी आपको सहयोग करता हूँ। बंधुओं, निश्चित तौर पर भक्त और भगवान के बीच एक अनमोल रिश्ता होता है, वह होता है भक्ति और भावनाओं का। हमारी भक्ति, हमारी भावनाएं आज हमें किस ओर ले जाती है, किस सौभाग्य की ओर ले जाती है। देखिए, जन मंगल संपूर्ण भारतीय नहीं संपूर्ण विश्व में दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी की पुण्य धरा पर आयोजित होने वाले 27 नवंबर से 4 दिसंबर तक जन जन की आस्थाओं के केंद्र, हमारी आस्था का केंद्र, हमारा विश्वास का केंद्र भगवान महावीर, जहां हम पहुंचते हैं और हमारी मनोकामनाओं को अंतिम ओर छोर की ओर ले जाते हैं। भगवान महावीर वही जन मंगल, हमारी जन जन की आस्थाओं का जन मंगल, हमारी भावनाओं का जन मंगल आप सभी के समक्ष जिनवाणी पारस और आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से घर बैठे सभी ऑनलाइन श्रावकों से मेरा निवेदन है, देखिए अपना भाग्य, देखिए अपना सौभाग्य और देखिए हमारे 24 वर्षों के पश्चात हमारा भाग्य भगवान महावीर के श्री चरणों में, हमारे भाग्य भगवान महावीर की भक्ति में, हमारा भाग्य भगवान महावीर के महामस्तकाभिषेक की ओर कितना बढ़ता है। हम कितनी कर्मों की निजरा इस महोत्सव के माध्यम से करेंगे। आप सभी के समक्ष महोत्सव समिति के माननीय अध्यक्ष महोदय, कोऑर्डिनेटर महोदय, आदरणीय सुरेश जी सबलावत, जय कुमार जी, अशोक जी सेठी जो कि बैंगलोर से हमारे बीच पधारे हैं, और मंच पर आसीन आदरणीय सुधांशु जी कासलीवाल, आदरणीय विवेक जी काला साहब, शांति कुमार जी जैन साहब, आदरणीय सीपी जैन साहब, महेंद्र कुमार जी पाटनी साहब, उमरावमल जी सांगी साहब, सुभाष चंद्र जी जैन साहब, सुरेश जी सबलावत, आदरणीय अशोक जी सेठी, आदरणीय जय कुमार जी जैन, आदरणीय देवेंद्र जी अजमेरा, आप सभी के समक्ष घर बैठे ऑनलाइन टीवी चैनल के माध्यम से और यहाँ मंच के समक्ष पूरे राजस्थान से पधारे सभी महानुभावों के बीच हम सभी का सौभाग्य, हम सभी का भाग्य प्रभु की भक्ति में हम कितने कर्मों की निजरा के माध्यम से इस कार्यक्रम में प्रभु के समीप उपस्थित होंगे। आज वह अवसर भगवान महावीर के इस निर्माण महोत्सव के पूर्व बेला के अवसर पर, धनतेरस के इस पावन अवसर पर हमारा भाग्य किस धन की ओर, किस धार्मिक धन की ओर, प्राप्ति की ओर बढ़ रहा है। देखिए ये बॉक्सेस जो कि 7,000 कूपनों के माध्यम से 7,000 परिवारों को जोड़ता हुआ, 7,000 नगरों को जोड़ता हुआ, 7,000 कॉलोनियों को जोड़ता हुआ यह भाग्य, यह सौभाग्य हम सभी के समक्ष अपने अपने सौभाग्य की ओर हम बढ़ेंगे। आप सभी के समक्ष पूरी प्रबंध समिति के माध्यम से जन जन की यह योजना, जन मंगल योजना, एक बॉक्स में हम सभी के नाम, जिन्होंने जन मंगल योजना को अपना माध्यम बनाया है, अपना सौभाग्य माना है, अपनी कर्मों की निजरा का एक साधन माना है, यह भाग्य, यह सौभाग्य हम सभी के बीच यहाँ बॉक्सेस में आप सभी के समक्ष प्रबंध समिति ने पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण ईमानदारी के साथ यहाँ प्रदर्शित किया है। जोरदार तालियों के साथ देखिए कितनी ईमानदारी के साथ माननीय अध्यक्ष महोदय की भावनाओं को कोऑर्डिनेटर देवेंद्र जी अजमेर और आदरणीय काबरा साहब ने किस प्रकार पूरी टीम भावना के साथ एक एक व्यक्ति को जोड़ते हुए, एक एक मैसेज के माध्यम से संदेश प्रेषित करते हुए हमारे भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करने हेतु यह जन मंगल के हमारे कूपन्स आप सभी के समक्ष यहाँ रख दिए हैं। निश्चित तौर पर अब सभी की भावनाएं भगवान महावीर की भक्ति की ओर चल रही होगी, उस भक्ति की ओर जो संपूर्ण विश्व में यदि भगवान महावीर की बात करें, भगवान महावीर के चित्र की बात करें, तो एक ही भगवान महावीर का चित्र हम सभी के समक्ष आता है। वो है चांदनपुर के राजस्थान की पुण्य धरा पर स्थापित, संपूर्ण विश्व को अपनी आस्था और भक्ति के माध्यम से प्रकटित करता हमारी आस्थाओं का केंद्र भगवान महावीर का
यह महामस्तकाभिषेक महोत्सव जो कि आगामी 27 नवंबर से 4 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय आप सभी के समक्ष है। मैं चाहता हूं इसकी शुरुआत हमारे प्रबंध कार्य कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान सुधांशु जी कासलीवाल, हमारे मंत्री महोदय श्री महेंद्र जी पाटनी साहब, उपाध्यक्ष श्रीमान SK जैन साहब, आप तीनों आए। मैं चाहता हूं 2 जने नीचे से भी आए। हमारे प्रदीप जी प्लीज़ लिखार वाले आप पधारें। ज्ञान जी भाई साहब आप भी पधारें। और हम चाहते हैं कि हर बार ही कोई ना कोई 5 जने इसको निकालें और ये सबके सामने पारदर्शिता से आपके सामने निकाला जा रहा है। और बोलो भगवान महावीर की जय। हाँ, ये आज जो आपको 20 निकालने हैं ये 29 तारीख की डेट के लिए होंगे। उसके बाद 30 तारीख, फिर 1, 2, 3 और 4 इस तरह डेट वाइज ये निकलेंगे। तो प्लीज़ पधारें। देखिए, प्रथम चरण में 20 सौभाग्यशाली, जयपुर नहीं, राजस्थान नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, कई सीमाओं को पार करता हुआ संपूर्ण विश्व के प्रथम सौभाग्य महासौभाग्य के 20 व्यक्तियों का चयन लॉटरी के माध्यम से सौभाग्य की ओर बढ़ते हुए प्रथम चरण में आदरणीय अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं आदरणीय ज्ञानचंद जी भाई जानजी साहब, आदरणीय प्रदीप जी निखार, चूड़ीवाल परिवार हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं। मैं जोरदार तालियों के साथ, देखिए तालियां बजनी चाहिए और एक आंखें बंद करके नमोकार मंत्र के माध्यम से हम भगवान महावीर के श्री चरणों में पहुँचें, जन जन के मंगल की ओर पहुँचें। हमारा मंगल हो, हमारा कल्याण हो, हमारी कर्मों की निजरा हो। हे प्रभु, आज हमारा भक्ति का वह अवसर हमें प्राप्त हो। हम आपके श्री चरणों में सदैव उपस्थित रहते हैं। हमारा सौभाग्य हमारे महासौभाग्य की ओर बढ़े। श्री महावीर जी महामस्तकाभिषेक के मंगलमय अवसर पर जन जन की सहभागिता से जन कल्याण की भावना के साथ जन मंगल योजना का आज यहाँ अंतिम दिन हम सभी का भाग्य सौभाग्य इस बॉक्सेस में यहाँ उपस्थित हो चुका है। देखते हैं हमारी भक्ति आज किस ओर हमें ले जाती है। भगवान महावीर का यह पुनीत अवसर, जबकि भगवान महावीर का 2550वां निर्माण महोत्सव हम सभी के समीप यहाँ नज़दीकी से बढ़ रहा है, उसी की पूर्व बेला के अवसर पर आज यहाँ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र प्रबंध समिति श्री महावीर जी के माध्यम से, भगवान महावीर महामस्तकाभिषेक महोत्सव समिति के माध्यम से यह भावनाएं अध्यक्ष महोदय आप सभी के समक्ष हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम स्वीकृति देते हैं और अब हमसे इंतजार नहीं होता है। हमारी इंतजार की घड़ियां खत्म करें। हम तालियों के माध्यम से आदरणीय विवेक जी काला साहब, आदरणीय सुधांशु जी कासलीवाल साहब, आदरणीय शांति कुमार जी जैन साहब, सुरेश जी सबलावत साहब, देवेंद्र जी जैन से निवेदन करेंगे, प्रदीप जी निखार से और ज्ञानचंद जी जानजी साहब से और माननीय महेंद्र कुमार जी पाटनी साहब से कृपया इस कड़ी को संपादित करें। देखिए, तालियां जोड़ें, नमोकार जोड़ें, भगवान की भक्ति करें, भगवान का गुणगान करें। हे चांदनपुर के भगवान महावीर, हमारी आस्था तुमसे जुड़ी है, हमारी भावनाएं आपसे जुड़ी है। हम आप ही के आराध्य के रूप में स्थापित कर चुके हैं। देखिए, दिल थाम के बैठें। मैं पहले टिकट का नंबर बता रहा हूँ। लॉटरी नंबर 8121 8121 मुलायम चंद जैन, एक मिनट। ऑर्डर ID 17852 सिटी इंदौर मध्य प्रदेश, मोबाइल नंबर 9399100838। ये पहले सौभाग्यशाली हैं। नाम नोट किए जा रहे हैं पूरी कमेटी के माध्यम से। शिल्पा जी कृपया आप नाम नोट करते रहें। और ये पूरा कार्यक्रम जिनवाणी पारस और आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हम सभी देख रहे हैं। हमारा भाग्य हमारा सौभाग्य इन सभी महानुभावों के समक्ष यहाँ उपस्थित है। पूर्ण ईमानदारी पूर्ण निष्ठा के साथ आप सभी के समक्ष देखिए, इतना बड़ा आयोजन, इतनी बड़ी ईमानदारी, इतनी बड़ी कर्तव्य निष्ठा, निश्चित तौर पर यह कार्यक्रम हम आगे बढ़ाएं। लॉटरी नंबर 5485 जैकी शेलावत, ऑर्डर ID 14761 और शहर है बांसवाड़ा राजस्थान, मोबाइल नंबर 8369566537। वो दिखा नीचे वाले का नंबर आना चाहिए। नंबर 3 लॉटरी नंबर 3163 अमृत देवी, ऑर्डर नंबर 12253
डूंगरपुर राजस्थान, मोबाइल नंबर 9602590850। अनाउंस करना है ना। अगला नंबर 2312 स्वप्निल जैन, ऑर्डर नंबर 11-257-11257, इंदौर से हैं, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 9993810999। बहुत बधाई। चार व्यक्तियों का चयन यहाँ हो चुका है। 5वें नंबर की ओर हम बढ़ें। लॉटरी नंबर 7673 7673 प्रेमचंद काला, ऑर्डर आईडी 17380, सिटी इंदौर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 9425058431। वेरी लक्की। लीजिए सर। लॉटरी नंबर 6690 किरण बाला गांधी, थाने महाराष्ट्र। लॉटरी नंबर 7974 अक्षय मोनिका जैन, जयपुर। हाँ। लॉटरी नंबर 1745 संगीता देवी जैन, दिल्ली। लॉटरी नंबर 7370 चैताली शाह, गुजरात, आनंद। कृपया नंबर का भी उल्लेख करते रहें कि किस नंबर का लॉटरी का चयन किया जा रहा है। लॉटरी नंबर 3904 निशांत जैन, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। मोबाइल नंबर 9898815757। लॉटरी नंबर 3709 शैलेंद्र कुमार जैन, ऑर्डर आईडी 12842, खंडवा, मध्य प्रदेश। मोबाइल 9826471453।
यू सर, थैंक यू। ये 29 तारीख की डेट के निकल रही हैं, 11 निकल के 12 नंबर है, लॉटरी नंबर 2763, आशीष जैन, बेंगलोर। थर्टीन नंबर 4085, देवेंद्र जैन, जयपुर राजस्थान। ये मेरा नहीं है, 9414045547। लॉटरी नंबर 5210, कमलजी काला, ऑर्डर नंबर 14454, कोलकाता, मोबाइल नंबर 9830021143। बधाई हो साहब। लॉटरी नंबर 4429, गौरव जैन, दिल्ली। लॉटरी नंबर 6270, सुनीता जैन पाटनी जी, ऑर्डर आईडी 15691, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, मोबाइल नंबर 9830030370। हेलो, लॉटरी नंबर 1103, हितेश कुमार जैन, ऑर्डर आईडी 10210, मोबाइल नंबर 9827300051, सिटी उज्जैन, मध्य प्रदेश। थैंक यू। लॉटरी नंबर 4554, अजय वर्गिया, मोबाइल नंबर मुंबई, मोबाइल नंबर 9833206767। उनतीस तारीख के 18 हो चुके हैं, अभी 19वां निकाल रहे हैं। लॉटरी नंबर 1095, अमित जैन, ऑर्डर आईडी 10195, सिटी दिल्ली, मोबाइल नंबर 9899961691। और ये आज का आखिरी 29 तारीख का आखिरी 19 है ना, देख लो। लो निकालो अशोक जी, आप निकालो। अशोक जी सेठी बेंगलोर से निकाल रहे हैं लॉटरी। लॉटरी नंबर 7376, चेतन शाह, आनंद गुजरात, चेतना शाह, आनंद गुजरात। और गलती नहीं हो इसलिए फ़ोन नंबर ही बोल रहा हूँ, 9825416023। इस तरीके से 29 तारीख के सौभाग्यशाली लॉटरियों के जिनके निकले हैं, ये 29 तारीख कंप्लीट हो गया। नाउ अब 30 तारीख है। मैं चाहता हूं कि नीचे से धर्मचंद जी भाई साहब पधारें। महेश जी भाई साहब पधारें। अशोक जी नेता पधारें। रुपिन जी आइए। और हमारे एसएल जैन साहब आप भी पधारें प्लीज। आइए आइए आइए। आदरणीय धर्मचंद जी पाड़िया साहब, महेश जी काला साहब, रुपिन जी काला साहब, सर आप ही को बुला रहा हूँ। अशोक जी नेता साहब और आदरणीय शांतिलाल जी गंगवाल साहब
सभी महानुभावों को माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निवेदन किया गया। कृपया पधारें। 20 सौभाग्यशालियों का चयन यहाँ मंच के माध्यम से किया गया। दिन, माह और वर्ष बीते गए और पुनः 24 वर्षों के पश्चात यह अवसर भगवान महावीर का महामस्तकाभिषेक जन मंगल के माध्यम से हमारी भावनाओं के माध्यम से वो निकालो। मैं बोलता जा रहा हूँ, आप निकालते जाओ फटाफट, समय कम है। लॉटरी नंबर 4471 हनी जैन, मुक्तसर, पंजाब। ये 30 तारीख का पहला। लॉटरी नंबर 4377 गर्वित जैन, मोहाली, पंजाब। लॉटरी नंबर 4718 लीलाबाई, उदयपुर, राजस्थान। मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा थोड़ा सा हम यह सभी के भाग्य को थोड़ा सा हिलाएं। 3751 नीरू जैन, पानीपत, हरियाणा। लॉटरी नंबर 4575 मोतीलाल राजावत, दुंजापुरा, राजस्थान। लॉटरी नंबर 1501 श्री सुदीप जी बड़जात्या, बेंगलोर, कर्नाटक। लॉटरी नंबर 6362 अरविंद जैन, हावड़ा, वेस्ट बंगाल। लॉटरी नंबर 6874 विपिन कुमार पाटनी, भोपाल, मध्य प्रदेश। लो साहब। लॉटरी नंबर 4967 नरेश जैन, नूर रोहतक रोड, करोल बाग, न्यू दिल्ली। लॉटरी नंबर 5933 राजेंद्र कुमार जैन, नरेंद्र कुमार जैन, ऑर्डर आईडी 15281 सिटी, बेंगलोर, कर्नाटक। मोबाइल नंबर 9425437373। लॉटरी नंबर 5363 बादरा पापड़ीवाल, ऑर्डर नंबर 1463, जयपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 9351290099। मैं रुपिन जी काला से निवेदन करूंगा थोड़ा सा पर्चियों को फ़ोन कॉल्स के माध्यम से भी यहाँ फ़ोन कॉल्स यहाँ टीवी चैनल्स को प्राप्त हो रहे हैं, पारस जिनवानी और आदिनाथ के टीवी चैनल के माध्यम से। थोड़ा सा भाग्य इधर से उधर करें थोड़ा। लॉटरी नंबर 7439 प्रतिभा जैन, अजमेर, राजस्थान। लॉटरी नंबर 6932 कौशल जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश। लॉटरी नंबर 6775 अर्णव जैन, दिल्ली। मोबाइल 9717411424। ये 30 तारीख की लॉटरियां निकल रही है। लॉटरी नंबर 3212 धनपाल जैन, बांसवाड़ा, राजस्थान। लॉटरी नंबर 7916 जितेंद्र पाटनी, गुवाहाटी, आसाम। फोन नंबर 9435116391। लॉटरी नंबर 3859 धर्म कुमार जैन, डूंगरपुर, राजस्थान। लॉटरी नंबर 7560 यश जैन, डाल्टनगंज, झारखंड। Last two for 30th. लॉटरी नंबर 3539 धर्मेंद्र भंडारी, मध्य प्रदेश।
निकालो निकालो। लॉटरी नंबर 4993 सोहनी जैन, चंडीगढ़ पंजाब। इस तरीके से टोटल 30 तारीख के 20 हो चुके हैं। अब हम तारीख शुरू करेंगे 1 दिसंबर। सुभाष जी भाई साहब पधारें। पद्म जी भाई साहब आप भी पधारें। सुभाष जी आइए। नरेंद्र जी आइए। नहीं, शीला जी को बुलाइए। डॉक्टर शीला जी। डॉक्टर शीला जी जैन कृपया मंच की ओर पधारें। आदरणीय पदमचंद जी तेजारिया भाई साहब पधारें। सुभाष जी पाटनी सपलोक, रमेश जी नरेंद्र तेजारिया जी भाई साहब। सेठी। निकल गए तो आप तो बोले है आ रहे क्या? हाँ गजेंद्र जी बढ़ जाते हैं साहब पधारें। आदरणीय गजेंद्र जी बढ़ जाते हैं, वैशाली नगर से भी निवेदन है कृपया आप भी पधारें। आओ साहब। 1 दिसंबर जन मंगल कलश किसके भाग्य किसका सौभाग्यता का प्रतीक बनता है। आए पधारें और इस कड़ी को संपादित करें। ये 1 दिसंबर के बोल रहा हूं मैं। 4 निकाल दो। लॉटरी नंबर 8013 मनोज जैन पानीपत। लॉटरी नंबर 6828 धन कुमार लोहाड़िया जयपुर। लॉटरी नंबर 3869 गुप्तदान। बेंगलोर। मोबाइल नंबर 9341009594। लॉटरी नंबर 2582 शिखर चंद जैन बामनवास राजस्थान। लॉटरी नंबर 1743 श्याम जैन बेंगलोर कर्नाटक। लॉटरी नंबर 4157 शैलेंद्र जैन बांसवाड़ा राजस्थान। लॉटरी नंबर 6793 अनिल जैन भिंड एमपी। लॉटरी नंबर 4054 डॉक्टर संजय गांधी मंदसौर मध्य प्रदेश। लॉटरी नंबर 1085 राजेश जैन गिरगांव हरियाणा। गोरे क्या हुआ है? गिरगांव हरियाणा। फोन नंबर 9313574712। लॉटरी नंबर 3557 वीके जैन डोडी भोपाल राजस्थान। आदरणीय यश कमल जी अजमेरा, राजेश जी बढ़ महावीर जी भारत भूषण जी से निवेदन है। उसके पश्चात आदरणीय दर्शन जी जैन बस्सी वालों से, राकेश जी छाबड़ा से, जम्मू कुमार जी बस्सी वालों से भी निवेदन है। इसके पश्चात लॉटरी नंबर 3131 क्रम आयोजित करेंगे। अध्यान जैन ऑर्डर आईडी 12212 दिल्ली। मोबाइल नंबर 9810176067। लॉटरी नंबर 7913 आदरणीय जम्मू कुमार जी जैन बस्सी वालों से भी निवेदन है। 17634 गुवाहाटी असम। मोबाइल नंबर 9864059575। लॉटरी नंबर 2887 उमेश कुमार जैन ऑर्डर आईडी 11921 गुवाहाटी असम। मोबाइल नंबर 9435341469। लॉटरी नंबर 3155 लक्ष्मी लाल जैन ऑर्डर आईडी 12245
डूंगरपुर राजस्थान, मोबाइल नंबर 9414365317। लॉटरी नंबर 3964 पंकज जैन, ऑर्डर आईडी 13119। K16 मॉडल टाउन दिल्ली। Sorry, mobile number is not very clear. Lottery number 5862 Shobha Jain, order ID 15200 Delhi, mobile number 9716681441। आदरणीय सीपी जैन साहब से निवेदन है, कृपया एक बार इसको पुनः इस प्रक्रिया को आप ही निभाएं अपनी लंबाई के माध्यम से। लॉटरी नंबर 5739 कमल बाकलीवाल, ऑर्डर आईडी 15085 इम्फाल मणिपुर, मोबाइल 9436026055। लॉटरी नंबर 6642 अवनी पंकज जैन, ऑर्डर आईडी 16174 कुचामन सिटी राजस्थान, मोबाइल 9829078071। लॉटरी नंबर 6830 सीता जैन, ऑर्डर आईडी 16385 मुंबई महाराष्ट्र, मोबाइल नंबर 9820078169। लॉटरी नंबर 5406 अनिल जैन, ऑर्डर आईडी 14676 ललितपुर उत्तर प्रदेश, मोबाइल नंबर 9450735631। ये 1 तारीख के, आज के 1 तारीख तक के 20 हो गए। अब हम शुरू करेंगे 2 तारीख के लिए। 2 दिसंबर सौभाग्य का दिन किन महानुभावों के समक्ष उपस्थित होता है। मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय यश कमल जी, राजेश जी बड़जात्या, आदरणीय जम्मू कुमार जी जैन बस्सी वाले, दर्शन जी जैन, राकेश जी छाबड़ा, महावीर जी जैन कृपया संयुक्त रूप से उपस्थित हों। और 2 दिसंबर सौभाग्य का प्रतीक, सौभाग्य का दिन किन महानुभावों के पक्ष में प्रभु की भक्ति में बढ़ता है, देखें, आए, बढ़ें। लॉटरी नंबर 1316 शांति कुमार जैन, जयपुर 9928010982। ये 2 तारीख का पहला कलश। लॉटरी नंबर 6323 संयम जैन, मुंबई महाराष्ट्र। मैं आदरणीय सीपी जैन साहब से निवेदन करूंगा, देखिए टीवी के माध्यम से हमें फ़ोन कॉल्स प्राप्त हो रही है, आप अच्छी तरह हमारे भाग्य को सौभाग्य की ओर बढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा हिलाएं, हमारा हो सकता है भाग्य नीचे की ओर हो, आगे की ओर लेकर आए। लॉटरी नंबर 6082 भागचंद जैन, लखनपुर बोली राजस्थान। लॉटरी नंबर 4508 संजय जैन, यश जैन, ऑर्डर नंबर 13697 अशोक विहार देहरी, मोबाइल नंबर 9811564470। आदरणीय उमरा अमल जी सांगी साहब कृपया पधारें। लॉटरी नंबर 2636 अलका देवरा, उदयपुर राजस्थान। लॉटरी नंबर 8089 संदेश कुमार जैन, इंदौर मध्य प्रदेश। लॉटरी नंबर 2381 अमित जैन, गुड़गांव हरियाणा। लॉटरी नंबर 4705 नेमीचंद जेडावट, उदयपुर राजस्थान।
लॉटरी नंबर 1727 सुनील कुमार जैन दिल्ली न्यू दिल्ली 9891224424। लॉटरी नंबर 3075 अतिशय जैन मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। लॉटरी नंबर 3422 प्रवीण जैन नाकुर उत्तर प्रदेश। लॉटरी नंबर 1463 श्री विवेक गंगवाल बेंगलोर कर्नाटका। लॉटरी नंबर 7210 रोहित बड़जात्या गया बिहार। लॉटरी नंबर 2234 रुचिर जैन टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। लॉटरी नंबर 4521 विजयपाल जैन अशोक विहार दिल्ली। लॉटरी नंबर 7133 आरिश जैन गुड़गांव हरियाणा। लॉटरी नंबर 7896 दीप शिखा जैन गुवाहाटी आसाम। लॉटरी नंबर 4113 निर्वाण बख्शी जयपुर। 16 हो गए, 16 वहां हो गए क्या? 17 18 अब बस एक ही और। लॉटरी नंबर 2039 रोहित जैन चेन्नई तमिलनाडु। और ये 2 तारीख का आखिरी 20वां कलश। लॉटरी नंबर 1904 शैलेश कुमार सेठी बेंगलोर कर्नाटका। अब 2 तारीख हो गए, अब ये 3 तारीख की लॉटरी निकलेगी। 2 दिसंबर का दिन भी सौभाग्य की ओर बढ़ चुका है। देखते हैं अगले दिन 6 दिनों तक लगातार जनमंगल योजना के माध्यम से सौभाग्यता की ओर बढ़े। 3 दिसंबर का दिन इंदिरा जी बड़जात्या से अनुरोध है, कृपया आप पधारें। पधारें। और जो भी महानुभाव मंच की ओर नहीं पधारे हैं, कृपया एक बार क्रम से आते जाएं। पदम जी आप भी पधारें। आदरणीय डॉक्टर पदम कुमार जी जैन साहब से निवेदन है, आप पधारें। आदरणीय उमरावल जी संगी साहब इस प्रक्रिया को आगे की ओर संपादित करें। सत्ताईस देशों में आज इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सौभाग्यता का प्रतीक जनमंगल 27 देशों में आदिनाथ पारस और जिनमानी टीवी चैनलों के माध्यम से हम सब अपने सौभाग्यता का प्रतीक जनमंगल की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए 3 दिसंबर पहला कलश लॉटरी नंबर 3819 विजय बाई जैन नांदेड़ महाराष्ट्र। लॉटरी नंबर 4612 अजय कासलीवाल इंदौर एमपी। लॉटरी नंबर 6634 भव्य जैन अलवर राजस्थान। लॉटरी नंबर 4623 AK जैन भोपाल मध्य प्रदेश। निकालो। लॉटरी नंबर 5012 सुमित जैन अमरावती हरियाणा। हाँ निकालिए सब। लॉटरी नंबर 2252 गुणमाला देवी उदयपुर राजस्थान। एक मिनट, हाँ मैं मिला देता हूँ दोबारा। लॉटरी नंबर 5462 देवराज जैन सिलचर आसाम। एक मिनट, इसको लोगों को आपत्ति नहीं हो इसलिए मैं इसको और वो कर देता हूँ। हाँ, लॉटरी नंबर 2197 पंकज कुमार रतन चंद शाह मुंबई। लॉटरी नंबर 7845 यश पहाड़िया जयपुर। लॉटरी नंबर 5028 काजल छाबड़ा जयपुर।
लॉटरी नंबर 1742 श्याम जैन बेंगलोर। संयम जैन बेंगलोर, सॉरी। लॉटरी नंबर 1742। लॉटरी नंबर 6030 संदीप कुमार राकेश कुमार जैन कोलकाता वेस्ट बंगाल। लॉटरी नंबर 4298 अनिल जैन मकराना राजस्थान। लॉटरी नंबर 6435 रानी पाटनी जयपुर। लॉटरी नंबर 5036 राजेंद्रा जैन जयपुर। फोन नंबर इज 9414073015। चलो बस ठीक हो गया होगा। लॉटरी नंबर 7097 आशा देवी पांड्या नागपुर महाराष्ट्र। लॉटरी नंबर 4698 लक्ष्मी जैन डूंगरपुर राजस्थान। 3 बाकी हैं, चलो लॉटरी नंबर 5226 प्रेमलता जैन कुशलगढ़ राजस्थान। और आज के 2 बाकी हैं। आइए शिल्पा जी। 2 शेष और हैं। पूरी टीम की भावनाओं को जोड़ते हुए शिल्पा जी कृपया पधारें अपनी टीम के साथ। लॉटरी नंबर 2214 अंकित शशांक दीप्ति रेशा सूरत गुजरात। (4262) डॉक्टर ध्रुव जैन दिल्ली। ये 3 तारीख के 20 लॉटरी निकल चुकी है। अब एक मात्र देखिए अंतिम दिन 6 दिनों में जनमंगल की योजना 4 दिसंबर का अंतिम दिन। सब इंतजार करे बैठे हैं अपने अपने घरों में। हमारा भी भाग्य प्रभु के श्री चरणों में बढ़े। मैं आदरणीय अजीत जी जैन जो इस पूरी टीम के साथ जुड़े हुए हैं, आदिनाथ, पारस और जिनवाणी, तीनों चैनलों के माध्यम से देखिए पूरे 27 देशों में इस कार्यक्रम का प्रसारण सीधा किया जाएगा। आदरणीय सुरेश जी सबलावत साहब कृपया संयुक्त रूप से पधारें। किशोर जी सरावगी साहब से भी निवेदन है। अजीत जी कृपया पधारें। बिल्कुल मैं भी आऊंगा। अब आपके सामने मनीष जी आ रहे हैं जो मंच संचालन के अंदर जिनका कोई मिसाल नहीं है। आइए किशोर जी सरावगी, आप 4 तारीख के लिए निकालिए। मनीष जी सब लोगों के फोन कॉल आ रही है कि इसको ऊपर से नीचे कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। लॉटरी नंबर 7394 मनीषा दोषी झबुआ मध्य प्रदेश। नहीं तुम निकालो, किशोर आप निकालिए। लॉटरी नंबर 5860 लक्ष्य जैन जयपुर राजस्थान। 3 4 5 निकाल। किशोर जी निकालिए जल्दी, समय का अभाव है। लॉटरी नंबर 6115 श्री राजेंद्र पाटनी अहमदाबाद गुजरात। लॉटरी नंबर 6307 पुष्पा बेनाडा आगरा उत्तर प्रदेश। लॉटरी नंबर 5945 प्रिया जैन हिंडौन सिटी राजस्थान। लॉटरी नंबर 4088 चारू जैन बेंगलुरु कर्नाटका। नेमीचंद जी भाई साहब कृपया एक बार सामूहिक रूप से आ जाएं। भाई साहब को भी ले आए। संजय जी आप भी पधारें। लॉटरी नंबर 4834 भाई साहब को लेके पधारें। श्री कमलचंद जैन कानूनगो झालावाड़ राजस्थान। ये देखिए नीचे गिर गया। आदरणीय लाला राम जी भाई साहब से भी निवेदन है और आदरणीय जिनवाणी, पारस और आदिनाथ टीवी चैनलों के माध्यम से मुख्य प्रतिनिधित्व के रूप में यहाँ उपस्थित महानुभावों से निवेदन है कृपया अंतिम दिन 4 दिसंबर का यह
पुण्य अवसर अपने हाथों से यहाँ सौभाग्यता की ओर प्रतीक करें। लॉटरी नंबर 3394 प्रदीप कुमार जैन, सीकर, राजस्थान। लॉटरी नंबर 3442 प्रद्युमन वोरा, बांसवाड़ा, राजस्थान। लॉटरी नंबर 5183 उषा जैन, मुंबई, महाराष्ट्र। लॉटरी नंबर 4370 लॉटरी नंबर 4370 मालवत संजय, बांसवाड़ा, राजस्थान। अब रुक जाइए, अब और मत निकालिएगा, रुक जाइए। आपने ये उठा लिया, हाथ में जो ले उठा लिया आपने। हाँ, एक बार निकालना नहीं होगा, इससे निकाल, एक निकाल लो। बोलूं, आगे बढ़ो, एक बार निकालना नहीं। लॉटरी नंबर 5799 राहुल पांड्या, इंदौर, मध्य प्रदेश। लॉटरी नंबर 5696 आकाश जैन, सिलचर, असम। हाँ बस। माननीय प्रबंध समिति के मानद मंत्री महोदय, एक बार अंतिम चरण की ओर है। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय सुधांशु जी कासीवाल साहब से। देखिए, प्रथम चरण का आपसे शुभारंभ हुआ, अंतिम चरण की ओर सुभाष जी साहब से भी निवेदन है। जय कुमार जी साहब। 1938 आदरणीय विवेक जी काला साहब, सुरेश चंद्र। आदरणीय जनमंगल अध्यक्ष महोदय से निवेदन है। देखिए, अंतिम चरण की ओर हम सब आदरणीय नरेंद्र कुमार जी जैन साहब, न्यायाधिपति महोदय से भी निवेदन है, आप भी पधारें। आदरणीय पदम जी साहब, आदरणीय सुधांशु जी कासीवाल साहब पूरी टीम के साथ यहाँ पधारे। महेंद्र कुमार जी पाटनी साहब। लॉटरी नंबर 7339 मोनिका जैन, उमराव जी सांगी साहब। अजीत जी जैन कृपया पधारे। अजीत जी, देखिए शेष 5 और हैं। अंतिम दिन का यह जनमंगल कलश। लॉटरी नंबर 7682 धन जैन, जयपुर, राजस्थान। देखिए, मैं भाई साहब से निवेदन करूंगा, आप कृपया सभी अपना स्थान पर विराजें। देखिए, मात्र भाई साहब कितने और शेष बचे हैं? अब 3 और शेष बचे हैं। इसके बाद 3 और है। 3 और है। चलिए भाई साहब एक बार आप अब एक रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। लॉटरी नंबर एक मिनट निकालिए आप। अच्छा, ये तो निकल चुका है, ये निकालेंगे। 17 हो गए लास्ट। अध्यक्ष 3260 कल्पेश शाह, उदयपुर, राजस्थान। कितना हो गया भाई? 17 हो गया। हाँ, ओके ओके, एक मिनट शांति। हाँ ठीक है, ठीक। एक मिनट रुक जाओ, चलो चेक करके बताएंगे जरा। हाँ ओके, नो प्रॉब्लम। 17 के बाद ये 18 हो गए। 2 निकालने, 3 एक तो हाथ में हो गया, 18 हो गए। 4 तारीख के अंदर जो 17 निकल चुके हैं, ये 18वां है। तपोभूमि ये क्या है? तिभ्यम दोषी, बांसवाड़ा, राजस्थान। लॉटरी नंबर 7। जोरदार तालियों के साथ देखिए, 2 सौभाग्यशाली और बचे हैं। 27 देशों में सीधा प्रसारण आदिनाथ जिनवानी और पारस के माध्यम से। मात्र 2 व्यक्ति और शेष हैं। देखते हैं किसका भाग्य सौभाग्यता की ओर प्रतीक होता है। माननीय सुधांशु जी कासीवाल साहब, महेंद्र कुमार जी पाटनी साहब, विवेक जी काला साहब। लास्ट but one, lottery number 7190 and there is no name on order ID 16819। कुछ हमको 2 या 3 स्लिप ऐसी भी मिली थी जिसके अंदर नाम दूसरी भाषा में लिखे हुए थे, जिसको हम कन्वर्ट नहीं कर पाए, लेकिन हमने उनको नोटरी में शामिल किया है। और चांस की बात देखिए, वही स्लिप बाहर निकल के आई है। उनका टेलीफोन हमारे पास है, टेलीफोन नंबर, वेबसाइट नंबर है और ऑर्डर आईडी।
देखिए आस्था का यह रंग कितना अनुभव होता है, कितना अतिशयकारी होता है। लॉटरी नंबर 7190, मोबाइल नंबर 9425376764, 9425376764, लॉटरी नंबर 7190। और ये 4 तारीख का आखिरी जनमंगल कलश हमारे अध्यक्ष सुधांशु जी कासवाल निकाल रहे हैं। शुरुआत भी इन्होंने की थी तो अंत भी इनके हाथ से होगा। प्लीज। ये लकी आदमी कौन है? मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि अंतिम है और ये वाकई लकीएस्ट व्यक्ति होंगे जिनका ये लॉटरी टिकट है। इसका नंबर है 4206, श्री पंकज जैन, ऑर्डर आईडी 13390, कमला नगर दिल्ली, मोबाइल नंबर 898110394777। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। इसके साथ ही ये जनमंगल कलश की हमारी 120 कूपन निकाल दिए गए हैं और अभी काफ़ी काम बाकी है, तो मैं समझता हूँ कि इसको हटाने का समय आ गया है। नहीं, अभी वो निकालेंगे ना। और मैं अब यहाँ जो आप लोगों को मैंने कहा था कि एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूँ, तो वो घोषणा करने का समय अब आ गया है। मैं आपको बताऊं कि जो 27 तारीख से महामस्तकाभिषेक जो कि मूल वेदी पे 24 साल बाद होने जा रहा है, उसके प्रथम कलशकर्ता का नाम मैं आपके सामने घोषणा करना चाहता हूं। और ये और कोई नहीं, हमारे भामाशाह, हमारे जयपुर की शान, हमारे भारत की शान, जैनियों की शान, समाज गौरव, श्री अशोक जी, सुरेश जी, विमल जी पाटनी परिवार की ओर से ये कलश लिया गया है। और मैं नाम जो घोषणा करना चाहता हूँ वो नाम है कमल लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, RK मार्बल, किशनगढ़। और ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का समय है। ये मतलब हम इस बात को किस तरीके से एक्सप्लेन करें मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन हम इसको हृदय से हम और हमारी कमेटी इस बात के लिए बहुत ही खुशी प्रसन्न करती है कि वो हमारे से जुड़ रहे हैं और वो प्रथम कलश कर रहे हैं। हम सब बहुत ज़्यादा खुश हैं और उनके बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया। वो हमारे कमेटी के सदस्य भी हैं। उसके साथ ही मैं अब चाहूँगा कि अशोक जी पाटनी साहब फ़ोन लाइन पर जुड़ें और जुड़ करके अपने भाव व्यक्त करें। टीवी पे वो आएंगे। अभी अशोक जी भाई साहब अजमेर की तरफ पधार रहे हैं, तो हमने कोशिश कर रहे हैं कि उनसे टीवी पे संपर्क हो जाए। तो संपर्क होने के बाद टीवी पे आपको उनका लाइव रिले आएगा, उनके वो अपने भाव व्यक्त करेंगे। हाँ, अच्छा, इसके बाद एक प्रोग्राम होने वाला है, वो है अभी जो 24 वेदियाँ वहाँ हम लोगों ने बनाई है, उनकी भी घोषणा अभी होगी कि उनके कौन से तीर्थंकर की वेदी के ऊपर किस पुण्य भाग्यशाली का नाम आएगा। ये भी अभी घोषणा अभी हम इस प्रोग्राम के बाद करेंगे। आगे क्या अशोक भाई साहब? अच्छा, इसको हटा दो। क्यों जी? एकदम जी जान से लगी हुई है और बहुत ही सुंदर आयोजन होने जा रहा है। और ये जनमंगल कलश की भी जो इन्होंने योजना बनाई वो भी बहुत ही अच्छी एकदम बनाई, तो सारे लोग जुड़ गए। जी सर, वर्तमान सागर जी की आपने अभी बात कही, तो आपके उनके विषय में मतलब आप क्या कहना चाहेंगे सर? आप तो कई बार उनसे सानिध्य में मिला होगा आपको उनका।
आचार्य वर्धमान साहब सानिध्य क्या, मैं तो शुरू से आज 50 साल से आज वर्धमान साहब से जुड़ा हुआ हूँ जी। और उनका आशीर्वाद पूरे हमारे पूरे परिवार पर उनका आशीर्वाद है और उनके सानिध्य में ये आयोजन हो रहा है, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। और आचार्य वर्धमान साहब जी भी इस श्री महावीर जी के इस प्रोग्राम के लिए, इसके लिए आयोजन के लिए इतना साउथ से कर्नाटक से चल के इतने इतनी भयंकर तपती गर्मी के अंदर आए और उनको हम तो जिस तरीके से जिस गर्मी में आए हमें तो ज्यादा और उनका समय जो हो गया ये भी भगवान महावीर का आशीर्वाद से और आचार्य भी हम लोगों की आचार्य श्रद्धा और आचार्य श्री का आशीर्वाद हमारे पूरे इस वजह से वो पहुंच पाए। जी सर, जैसा कि आप महावीर जी जाते रहते होंगे और इस पूरे महोत्सव में आप मैम के साथ वहाँ शामिल तो रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे, शामिल रहेंगे। हमें तो साथ से शामिल है हम तो पूरे। जी सर, मैं क्या हमारा पूरा परिवार रहेगा वहाँ। जी सर, जैसा कि आप कोई भी धार्मिक कार्यक्रम बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं और आज जो 120 लकी ड्रॉ जिनका नाम आया है, जिनका जो इस कार्यक्रम में सौभाग्यशाली हैं, महामस्तकाभिषेक का हिस्सा बनेंगे, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि जो इतने लोगों में से 120 लोगों के नाम आए हैं तो वो वाकई पुण्यशाली हैं और उनके पुण्य की अनुमोदना करता हूँ और उनको साधुवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ कि वो इस महोत्सव में आके और अभिषेक भगवान के करेंगे। उनके लिए बहुत उनको साधुवाद, बहुत उनको बधाई। जी सर, जैसा कि ये 120 लोगों का लकी ड्रॉ है और ये योजना पहली बार है, तो इस योजना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और ये पहली बार जो योजना का एक गठन किया गया है, योजना बनाई गई है सर, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये योजना बहुत ही अद्भुत योजना बनाई है। इससे क्या है कि सारे लोग जुड़ गए जो, और उसके अंदर सारे लोगों तो इससे कम से कम सारे पूरे एक नई योजना हुई थी। सभी जगह जब भी ऐसा आयोजन हो इस तरह की योजना करनी चाहिए ताकि आम आदमी इससे जुड़ सके और इसके अंदर सबको एक उत्साह रहता है लोगों को। जी सर। और उस उत्साह के अंदर सब साधारण पूरे जो भी परिवार जो वहाँ नहीं पहुंच सकते थे, जिन्होंने भी भावना भाई और सबने लिया, कम से कम 120 लोगों जो लकी ड्रॉ निकला जिससे वहाँ पहुंचेंगे। मैं जैसा कि सर लोगों को इस जन मंगल योजना में कुल 7,128 परिवारों ने अपनी सहभागिता निभाई है। आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं आप सबको ये मैसेज कन्वे कर रहा हूं कि जो 120 जिन लोगों के नाम से लॉटरी निकली है वो सभी लोग आप सभी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो सभी 120 लोग आपका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों के द्वारा जो ये सहभागिता निभाई गई है और जो सहयोग राशि आपने भिजवाई है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस राशि का जन मंगल कार्यों के लिए सदुपयोग होगा पूरे तौर से। और आपके इस सहभागिता के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपसे पुनः आग्रह कर रहा हूं कि इस दौरान आप सब लोग श्री महावीर जी पधारें और धर्म लाभ लें। धन्यवाद। जन मंगल के माध्यम से 120 सौभाग्यशालियों का आज प्रभु की भक्ति का अनूठा अवसर हम सभी ने टीवी चैनलों के माध्यम से देखा। आदिनाथ, जिनवानी और पारस टीवी चैनलों के माध्यम से। देखिए, माननीय अध्यक्ष महोदय की ये भावनाएं हैं कि 120 व्यक्ति नहीं बल्कि जिन भी महानुभावों ने जनमंगल की योजना से जुड़े हैं, निश्चित तौर पर प्रभु की भक्ति के रूप अनेक होते हैं।
कोई जन आस्था से जुड़ता है, कोई जन सैलाब से जुड़ता है, कोई जन सुविधाओं से जुड़ता है। यह आपकी राशि जो 2000 रुपये के संयोग राशि जनमंगल माध्यम से प्राप्त की गई है, 120 सौभाग्यशालियों को तो यह अवसर मिला है प्रभु की भक्ति का, प्रभु की आस्था का, लेकिन हमारे साथ यह जनमंगल प्रत्येक व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है और प्रत्येक व्यक्ति यह अपने आप को सौभाग्यशाली माने कि इतने बड़े महोत्सव में हम सभी ने जन मंगल योजना के माध्यम से जुड़कर अपनी सहभागिता को प्रेषित किया। हम सभी भी सौभाग्यशाली हैं। अगली कड़ी माननीय अध्यक्ष महोदय विवेक जी काला साहब, कृपया आगे की ओर बढ़े। जैसा कि आपको जानकारी है कि हम महावीर जी में जहाँ अपने चरण क्षत्रिय है उसके पास में 24 वेदियाँ बना रहे हैं, और जैसा कि 18 जुलाई को इसकी घोषणा की गई थी और उसी वक्त टीवी के माध्यम से बहुत सारे हमारे इंडिया भर के लोगों ने उसमें पुण्यार्जक बनने की अपनी सहमति जताई थी। तो हमने यहाँ ये 24 पुण्यार्जकों के नाम रखे हैं और ये 24 वेदियों के नाम रखे हैं। ये अभी आप लोगों के सामने ये निकल के आएगा कि कौन सी वेदी के ऊपर किस पुण्यार्जक का नाम अंकित किया जाएगा। तो मैं इसका तरीका आपको बता दूं कि ये 24 है, ये 24 है, और मैं 1 मिनट अभी पकड़ना, आपके सामने इसको ऊपर नीचे कर रहा हूँ ताकि ये कोई वो नहीं रहे किसकी तकदीर किसके साथ, किस भगवान के साथ जुड़ेगी, ये हम नहीं कह सकते हैं। तो सभी तीर्थंकर एक सार हैं, लेकिन फिर भी किसी किसी का अलग अलग मन होता है, किसका मन किसके प्रति है ये हम तय नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ तकदीर की बात है, किसके साथ किसका नाम लिखा जाएगा। तो इस तरीके से कर दिया गया। अब मैं चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय कोई सा भी एक निकाल ले नीचे से। अच्छा चलिए ठीक है, जज साहब से निकालें। आइए एन के जैन साहब। हाँ हाँ, न्यायाधीश महोदय इसको तय करेंगे, यहीं से इनसे शुरुआत करेंगे। कोई सा भी एक निकाल लीजिए भाई, जो इसमें है उसको वो तो, और कोई सा एक इसमें से निकाल लीजिए, कोई सा एक इसमें से निकाल लीजिए। तो someone else has to है ना, इसलिए कायदे की बात है। एक मिनट, देखिए यह भी भक्ति का अनूठा रंग जनमंगल के पश्चात 24 तीर्थंकरों की वेदियों पर किस भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। जय हो पवन जी, विकास जी, जैन जैन बारबल। आदिनाथ भगवान के नाम की जो वेदी है उस पर नाम लिखा जाएगा श्री पवन जी, विकास जी, जैन मार्बल, दिल्ली। देखिए प्रथम नाम प्रथम तीर्थंकर देवादिदेव भगवान महावीर की मुख्य मूल वेदी के माध्यम से इसको स्टेपल कर देते हैं। लिख दो फर्स्ट खाली उस पे नंबर ही लिख दो हाथों हाथ। ये तरीके से हम इसका चॉइस का भी आपके सामने घोषणा कर रहे हैं और आपके सामने निकाल रहे हैं। तो आइए आइए अध्यक्ष जी, आप भी आइए प्लीज। अब आप करिए, आप आओ, अध्यक्ष जी को बुलाओ, आप आओ, आप आगे आओ, आओ। जज साहब ने कर दिया, अब अध्यक्ष जी करेंगे। हाँ साहब, कोई सा भी निकाल लीजिए, कोई सा भी इधर से ले लीजिए। हमें भी नहीं पता है किसमें क्या है। यही तो होना चाहिए। हाँ, अभिनंदन भगवान का सुरेश कुमार जी, रोहित कुमार, सुरेश कुमार जी, रोहित कुमार जी, अंकित कुमार जी, पाटनी, कोलकाता। दोनों लगा दीजिए। अभिनंदन भगवान 108 1008 श्री अभिनंदन जी भगवान। हटा दीजिए साहब लिफाफे, इसको स्टेपल करिए। लिफाफा ये खाली है ना साहब, सब कर देंगे। नहीं अब मैं करूँगा। हाँ आप करिए। यस, हाँ उपाध्यक्ष महोदय। हाँ यस, पुलिस का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। आप कितने फेयर हो वो देखना पड़ेगा। हाँ देखना पड़ेगा, वॉच डॉग, बिल्कुल वॉच डॉग के रूप में। यस, अब देखिए, अब ये है सुमतिनाथ भगवान जी का। विकास जी, श्रद्धा जी, पाटनी, जयपुर। लिखा है, हाँ ये की बात है। हेलो मंत्री जी निकाल इसको, गुलदस्ता हटा दो ना एक बार जरा। ये दोनों ले लिए। पुष्पदत्त भगवान, श्रीमती कांति देवी जैन, धर्मपत्नी राजकुमार जी जैन, मुकेश कुमार जी जैन,
स्नेह जैन में पुत्र वधु अतिशय जैन एवं यशिका जैन सुपुत्र वधु मनीषा जैन एवं प्रतीक जैन सुपुत्री सुपुत्र दामाद नीलाशा जैन सुपुत्री मिस्का एवं आदित्य जैन गुजरात ईस्ट दिल्ली नहीं क्या लिखा है गुजरात विहार दिल्ली निकालिए आप निकालो हरक चंद जी हजारी मल जी पांड्या विमलनाथ जी भगवान श्री हरक चंद जी हजारी मल जी पांड्या कलकत्ता अजीतनाथ जी भगवान श्री तारा देवी जी राजेश कुमार जी राकेश जी सेठी कलकत्ता राकेश सेठी कलकत्ता शीतलनाथ भगवान चैन रूप जी अरुण जी बांकलीवाल दिल्ली शीतलनाथ जी भगवान निकालो अनंतनाथ भगवान अनिल जी मुकेश जी सर्राफ मेरठ आदरणीय अजीत जी जैन बंधुओं पारस जिनवानी और आदिनाथ टीवी चैनलों के माध्यम से पूरी डिजाइनिंग के माध्यम से अजीत जी जब से यह महोत्सव का शुभारंभ हुआ अजीत जी प्रत्येक कड़ी के साथ जुड़े रहे हैं। अजीत जी आप सभी के भगवान श्री प्रदीप जी पीयूष जी आशा जी सपना जी जैन लालकोठी जयपुर भाई साहब के बोलिए देवाजी देवता पार्श्वनाथ भगवान की जय। पुत्री स्वाति जैन विक्रम राजकुमार जी सेठी साहब बताओ अनिल जी पुलकित जी सेठी दिल्ली मल्लीनाथ भगवान आप तो निकालो धर्मजी भाई साहब चलो निकालो ओहो सुभाषनाथ भगवान श्री सुधांशु जी ऋतु जी कासवाल अध्यक्ष महोदय और उनका परिवार बताइए आप इसमें एक काम और कौन सी थी निकालो निकालो ये लो साहब कोई सा एक निकाल दो। श्री वासु पूज्य भगवान अरे क्या कर दूर मत करो साहब। प्रमोद जी जैन दिल्ली खाली है ना हटा दो एक मिनट श्रेयांश नाथ भगवान
श्री पवन जी विकास जी सेठी कलकत्ता। फुर्ती मत करो एकदम। अरे तो जाओ यार, एक मिनट सीधे तक प्रॉपर काम तो होने दो यार। अब निकालो 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 निकालो। क्या कह रहे हो? वो निकाल चलो। हाँ चलो बोलो किसका। त्रिलोक चंद जी कोठारी। पहले भगवान का नाम लो निकालो। इन्होंने कहाँ का निशान लगा रखा संबलनाथ भगवान। स्वर्गीय त्रिलोक चंद जी कोठारी एवं श्रीमती लाड देवी कोठारी, सीपी कोठारी, डीपी जी कोठारी, सुनील जी कोठारी, ग्रुप दिल्ली। निकालो साहब, ये 10 भी निकालो। श्री अरयनाथ भगवान। देखो श्री प्रेमचंद जी स्वर्गीय कस्तूरबाई जैन, स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जी स्वर्गीय कस्तूरबाई जैन, श्री वीरचंद जी जैन स्वर्गीय श्री कमलाबाई जैन, श्री विपिन कुमार जैन, श्रीमती नीतू जैन, भूमि जैन, अदिति जैन, चेतन जैन, चिंतन जैन, समस्त न्यूतन ज्वेलर्स परिवार, श्री विपिन कुमार सर्राफ, न्यू नूतन ज्वेलर्स, शाही रोड, घंटागढ़, ललितपुर, झांसी, यूपी। बधाइयाँ। श्री शांतिनाथ भगवान। स्वर्गीय सोहनलाल जी गांधी, हसमुख, उर्मिला, रजनीकांत, स्वाति, नेहा, सुलभ जी दोषी, अर्पित, अक्षता, श्रिया, किंजल, मीशा, दक्ष गांधी एवं समस्त गांधी परिवार, कलिंजरा एवं इंदौर। 202 संवत्सरण अपार्टमेंट, इंदौर, मध्य प्रदेश। बधाइयाँ। श्री नमीनाथ भगवान, नमीनाथ भगवान, नमीनाथ भगवान। श्री ज्ञानचंद जी, दीपचंद जी, अमरचंद जी, छाबड़ा, ठाणे, मुंबई। लो साहब मैं निकालता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आप सभी के समक्ष, हाँ बिल्कुल अभी है, नेमिनाथ भगवान, श्री अमरचंद जी, गुलाबी देवी जी, पहाड़िया परिवार, कोलकाता। आदरणीय सीपी पहाड़िया साहब। श्री महावीर भगवान की जय। कौन है? और महावीर प्रसाद जी नाम है। श्री महावीर प्रसाद जी, डॉक्टर पदम कुमार जी जैन, सुरेश कुमार जी जैन, पुत्रगण नेमी। बहुत बहुत बधाइयाँ आदरणीय पदम जी भाई साहब। बधाइयाँ बधाइयाँ बधाइयाँ। और बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जेके जैन साहब। बधाई साहब। लो हाथ में लो। और आप खुद ही घोषणा करें। पदम जी भाई साहब को मिली है। चलो बहुत बहुत बधाइयाँ। लो साहब। पदम प्रभु भगवान। मुन्नी बाई सिलचर, श्री आकाश जी गंगवाल, गंगवाल इंडस्ट्री सिलचर आसाम, श्री पदम प्रभु भगवान, इनको बधाइयाँ। आदरणीय राजकुमार जी सेठी साहब पधारे।
मुनीश्वरनाथ भगवान, श्री शांति कुमार जी, ममता जी सोगानी, जापान वाले, जयपुर। आदरणीय भारत भूषण जी अजमेरा पधारे। किशोर जी वैसा आप भी पधारे, इधर ही आ जाएं, दोनों का संयुक्त रूप से। श्री धर्मनाथ जी भगवान, श्रीमती नाथी देवी, श्री कमल कुमार जी, निशी जी, पुत्र अभिषेक, करण, पुत्र वधु, शुभी, नुपुर, पोती पोता, काव्या, शरणा, नायरा, विहान जैन, ठोलिया, हिंगोनिया वाले, चेन्नई। बहुत बहुत बधाइयाँ। 2 वेदियाँ और शेष रही है। आदरणीय सुरेश जी सबलावा साहब से अनुरोध है, कृपया पधारें। चंद्र प्रभु भगवान, श्री प्रकाश चंद जी, शैलेश कुमार जी, नीरज कुमार जी, बढ़ जात्या, चेन्नई। प्रकाश जी भाई साहब बधाइयाँ। और अंतिम कड़ी में 23 तीर्थंकरों के पश्चात अंतिम कड़ी में आदरणीय अध्यक्ष महोदय विवेक जी काला साहब से अनुरोध है, कृपया पधारें। श्री प्रकाश जी, मोतीलाल जी, गांधी, 17 महाराष्ट्र, 17। श्री कुंतुनाथ जी भगवान, सभी को बहुत बहुत बधाई। पारस जी का आशीर्वाद, कृपया पधारें, आ जाइए। आओ भी सब पधारो, कृपया सामूहिक रूप से आ जाएं। दादा राम जी वैसाब से भी अनुरोध। और बंधुओं, आप सभी ने भगवान महावीर के महामस्तकाभिषेक महोत्सव, जो कि कुछ ही महीनों पश्चात, कुछ ही पलों पश्चात, देखिए समय तो बीतता जाता है, पता नहीं 24 वर्ष कैसे बीते। यह पुण्य अवसर भगवान महावीर के महामस्तकाभिषेक महोत्सव के अंतर्गत आज जन्म के 120 सौभाग्यशालियों का यहाँ सौभाग्यता की ओर बढ़ते हुए हमने लॉटरी के माध्यम से चयन किया। इसी धरा पर, भगवान महावीर की पावन धरा पर 24 वेदियों के माध्यम से, 24 तीर्थंकरों के माध्यम से जिन भी मानवाओं के किस्मत में किस तीर्थंकर का नाम उल्लेखित हुआ है, उसका भी चयन हमने यहाँ आप सभी के समक्ष किया। यह सीधा प्रसारण जिनवाणी पारस और आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से 27 देशों में आज गुलाबी नगरी की पुण्य धरा पर भगवान महावीर महामस्तकाभिषेक महोत्सव समिति, दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र प्रबंध समिति महावीर जी की ओर से आयोजित किया गया। हम सभी ने इसकी पारदर्शिता को देखा, किस तरीके से यह आयोजन किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय सुधांशु जी कासलीवाल साहब, आदरणीय विवेक जी काला साहब, पूरी टीम के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ। देखिए घर बैठे किस उत्साह के साथ, किस उमंग के साथ और निश्चित तौर पर इस आश्वस्त के साथ हम आगे बढ़ें कि भगवान महावीर का यह महोत्सव जन जन के लिए मंगलकारी हो। मैं इसी कड़ी में माननीय मानद मंत्री महोदय श्रीमान महेंद्र कुमार जी पाटनी साहब को पूरी टीम के साथ यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगा। धन्यवाद प्रेषित करें, आगमन प्रेषित करें और इस महोत्सव की ओर आगे बढ़ें। आदरणीय महेंद्र कुमार जी पाटनी साहब। आओ एक साथ ग्रुप पे आ जाओ। बोलो महावीर भगवान की जय। वात्सल्य वारिधि वर्धमान सागर जी महाराज के चरणों में मेरा सादर नमोस्तु। आज इस कार्यक्रम में हमने 120 जो जनमंगल कलश के जो लौटे निकाली, जिनके नाम से 120 कलश जनमंगल कलश आए हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन 7,800 जो हमारे वितरित हुए थे उसमें 120 का नाम आया और बहुत भाग्यशाली हैं, उनको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। इसी प्रकार से जिन्होंने इनका जो कलश के कूपन वितरण करने के लिए सहयोग प्रदान किया, उनको भी मैं बहुत बधाई देता हूं और उनका आभार प्रकट करता हूं। आज जिनवाणी, आदिनाथ और पारस चैनल में बराबर ये लाइव का कार्यक्रम इसमें दिखाया गया, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। आज हमारे बीच में अशोक जी पाटिल साहब का मैसेज तो आया था, उन्होंने हमारे जो मस्तकाभिषेक का प्रथम कलश लेने का उन्होंने अपने स्वीकृति प्रदान की है। श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी,
पाटनी आर के मार्बल वालों के नाम से उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनका आभार प्रकट करता हूं और उनका इसी प्रकार से सहयोग प्राप्त होता रहेगा। इसी प्रकार से आप सभी लोग आज पधारे, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। और 24 इस वक्त 24 वेदियों का भी जो लॉटरी निकली थी उसमें वो भगवान के लिए वो तो बुक हो गया था, पर कौन से किस तीर्थंकर के नाम से नाम लिखा जाएगा वो भी इसमें इसके अंदर आज इसका लॉटरी निकाली। जिन जिन के नाम आए हैं सब भगवान बराबर हैं, लेकिन ये एक बहुत ही बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने उस भगवान के नाम से उनकी वेदियाँ बनेगी, उनके उसमें प्रशस्ति लिखी जाएगी। आप सब लोग पधारे, उसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ अच्छा, अभी जो महामस्तकाभिषेक और पंच कल्याण की तैयारियां बहुत ज़ोर शोर से चल रही है। सारे अपने पंच कल्याण के लिए पात्रों का चयन भी काफ़ी जो खास का हो चुका है, लेकिन 80 इंद्रों का अभी तक नहीं हो पाया है। उसमें भी मैं सबसे अनुरोध कर रहा हूँ कि इसमें अधिक से अधिक इसके अंदर अपने भावना व्यक्त करें और इंद्र बनने के लिए हमारे को अपने नाम लिखवाएं, क्योंकि ये अवसर महावीर जी में भी 24 साल बाद में आया है और आइंदा का पता नहीं कब आएगा। इसी प्रकार से जो कलश भी अभी तक नहीं ले पाए हैं उनके भी कलश लेने के लिए मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो आएँ। और महावीर जी के अंदर जो 24 तारीख से लेकर के 4 तारीख तक, 24 नवंबर से 4 दिसंबर तक कार्यक्रम होगा, आप लोग पधारें, आपके लिए सभी व्यवस्था वहाँ पर उपलब्ध होगी। आप पधारें और भगवान महावीर के दर्शनों का लाभ प्राप्त करें। जय महावीर। देखिए, मानद मंत्री महोदय श्रीमान महेंद्र कुमार जी पाटिल साहब ने आप सभी के समक्ष पूरी टीम के साथ यहाँ उपस्थित होकर माननीय अध्यक्ष महोदय के साथ पूरी टीम के साथ आपको निमंत्रण दिया भगवान की, जिनके नाम से 24 तीर्थंकरों की जो प्रतिमाओं का नामावली निकली है, वो उनको क्या प्रशस्ति लिखवानी है वो अति शीघ्र भिजवा दें, जिससे कि उसे प्रशस्ति अंकित की जा सके। और उनको जो उस प्रतिमा के प्रथम कलश का उन्हीं प्रतिमा का प्रथम कलश करने का उन्हीं को अधिकार होगा, वो उसे प्रथम कलश कर पाएंगे। राज्य सरकार के द्वारा पूर्ण सहयोग मिल रहा है। जो भी काम हमने उनको निवेदन किया वो तुरंत टेलीफोन पे ही सूचना कर देते हैं। इसलिए बहुत बड़ा इसके अंदर हमारा अहोभाग्य है कि हमारे जो सीएम साहब हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, वो इसमें कर रहे हैं। और इसमें हमारे जो भारत भूषण जी का भी बहुत बड़ा योगदान है कि वो बराबर जा कर के हमसे संपर्क करते हैं और हमारा काम करवाते हैं। एक से जुड़े सभी और जुड़कर इस महोत्सव को सफलता की ओर बढ़ाए। आदरणीय विवेक जी काला साहब से निवेदन है कृपया पधारें और शब्दों के माध्यम से अपनी भावनाओं को अंतिम रूप में यहाँ प्रेषित करें। आज के इस कार्यक्रम की समाप्ति की ओर है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ सब लोगों से जो टीवी के माध्यम से, क्योंकि 7000 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि हमारे कलश आ जाएगा। कोई बात नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, सहभागिता उन्होंने निभाई, लेकिन उन्हें अभी भी मौका है इससे समारोह से जुड़ने का। ये नहीं है कि भाई कलश वहाँ नहीं आया तो कलश वो कर नहीं सकते हैं, वो अभी भी कलश कर सकते हैं। उसकी पूरी है, आप BMMM.in पे जाके कलश बुक करा सकते हैं। आप अपनी सहभागिता भी दिखा सकते हैं। मैं इन सब के माध्यम से, आप सबको पता है ये 24 साल पहले जो कलश हुए थे, अब ये बार 24 साल बाद हो रही है और अगली बार भी शायद 24 साल बाद मौका मिले। कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा किसे पता नहीं है, तो अपना सौभाग्य जगाएं और जिसके भी मन के भाव हैं वो वहाँ आकर के BMM.in के ऊपर जा कर के अपना कलश बुक कराएं। इसके अलावा मैं भी चाहूँगा कि जिन लोगों ने वेदियाँ ली है वो अपनी सहभागिता थोड़ी बढ़ाएं और खुद इंद्र बन करके पंच कल्याणक में अपने हाथ से ये मूर्ति प्रतिष्ठापित करें। ऐसा सौभाग्य लें। मैं चाहता हूँ ज़्यादा लोग इस प्रोग्राम से जुड़ें और जिन लोगों की वेदी नहीं है वो भी इंद्र बन सकते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ वही लोग इंद्र बन सकते हैं, इन बंद के अपनी सहभागिता निभा सकते हैं। इस पंच कल्याणक में भाग लें। वर्धमान सागर जी के सानिध्य में जो महावीर जी में पंच कल्याणक हो रहा है, ये पता नहीं कितने साल बाद ये पंच कल्याणक महावीर जी में हो रहा है, तो मैं कितने साल बाद 24 साल बाद ये पंच कल्याणक हो रहा है। इसमें ज़्यादा लोग भाग लें, ऐसी मैं सब कमेटी की ओर से आप सब लोगों से अनुरोध करता हूँ, क्योंकि 24 साल बाद फिर पता नहीं कब मौका मिले और नहीं मिले, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें अपना भाग लें। इसी के साथ यहाँ इस प्रोग्राम के लिए मैं एक बार पुनः तीनों टीवी वालों को जो एक साथ जुड़ करके यहाँ पर हैं, हाँ, अजीत जी आप अपनी बात कहें।
बंधुओं, माननीय अध्यक्ष महोदय ने हम सभी को एक अवसर और यहाँ आज भगवान महावीर के निर्माण महोत्सव की मंगलमयी पूर्व वेला पर प्रेषित किया है। सौभाग्य का द्वार अभी भी खुला है। आओ पधारें और इस भगवान महावीर के इस महोत्सव को ऐतिहासिकता की ओर ले जाएं। 24 वर्षों के पश्चात न जाने किसे कब अवसर मिलेगा। 24 वर्षों के पश्चात यह अवसर आप सभी के हाथों में है। पधारें, इस महोत्सव को सफलता की ओर बढ़ाएं। बंधुओं, इसी कड़ी में आज 27 देशों के माध्यम से गुलाबी नगरी की धरा पर यह कार्यक्रम का प्रसारण आप सभी ने देखा। जिनवाणी, पारस और आदिनाथ टीवी चैनलों के माध्यम से इस कार्यक्रम को आज संपूर्ण भारतवर्ष के प्रत्येक घर में दस्तक देता हुआ पहुंचा। इस कड़ी को संपूर्णता की ओर ले जाते हुए एक ऐसी शख्सियत, हमारे युवा साथी जो इस महोत्सव के प्रत्येक क्षण में प्रत्येक कड़ी के साथ जुड़े हुए हैं, श्री अजीत जी जैन को मैं यहाँ आमंत्रित करता हूँ। कृपया पधारें और पूरी टीम का यहाँ साधुवाद प्रेषित करें। श्री अजीत जैन। सादर जय जिनेंद्र। एक विशेष अवसर, एक सौभाग्यशाली पल, एक ऐसा सौभाग्यशाली पल जिसके साथ समूचे जैन समाज की जन भावनाएं जुड़ी हुई थी। लोगों ने बढ़ चढ़ के उत्साह के साथ जनमंगल योजना में भाग लिया, उसे जाना, उसे समझा और लॉटरी के लिए अपनी भावनाएं रखी। बंधुओं, बहुत ही सारांश में मैं ये कहूँगा कि भगवान महावीर का एक मूल संदेश था, जियो और जीने दो। उस संदेश का जो मूल भाव कहीं ना कहीं था, उसमें एक भाव छिपा था, जुड़ो और जोड़ो। जुड़ो और जोड़ो के भाव के साथ महोत्सव समिति ने इस पूरे कार्य को, इस महोत्सव के आयोजन को आगे की ओर बढ़ाया। मैं एक बार चाहूँगा कि थोड़ी शांति रखें। एक बार मैं चाहूँगा सभी थोड़ी शांति। महोत्सव समिति ने जुड़ो और जोड़ो की भावना के साथ सारे आयोजन को आगे बढ़ाया और कहीं ना कहीं हर योजना के अंदर जोड़ने का भाव था। उस जोड़ने के भाव का ही परिणाम था जन मंगल योजना, जिससे सीमित कलश होने के बावजूद भी पूरा जैन समाज जुड़ पाया, उनकी भावनाएं जुड़ पाई। और उसी कड़ी में महोत्सव समिति ने प्रचार प्रसार में भी एक ऐसी योजना का निर्माण किया जिससे प्रथम दृष्टया प्रथम बार जैन धर्म के तीनों सैटेलाइट चैनल, मैं फिर कहना चाहूँगा कि हमारे तीनों चैनल, जिनवाणी चैनल, पारस टीवी और आदिनाथ टीवी, तीनों आज की तारीख में विश्व के सैटेलाइट चैनल हैं। ये हम सब के लिए भी उतनी ही बड़ी गर्व की बात है जितनी उनके लिए है। और तीनों चैनल ने इस माध्यम से इस महोत्सव के लिए और जुड़ो की भावना के लिए, महावीर के संदेश के लिए आपस में जुड़े और उसी जुड़ाव की भावना के साथ तीनों ने एक मंच पर आकर सारे कार्यक्रम के प्रचार प्रसार और इनके सीधे प्रसारण के लिए सहभागिता निभाई। बंधुओं, मैं सर्वप्रथम इन चैनल को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई दूंगा। प्रचार प्रसार कार्य का चूंकि मुझे दायित्व मिला है, इस हैसियत से मैं तीनों चैनल को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं और यह भी कहना चाहता हूं कि वर्तमान युग में जब हमारे पास दूरियां ज़्यादा हैं, समय का अभाव है, तब टीवी ही एक ऐसा माध्यम है जहां से टीवी भी एक ऐसा माध्यम है जहां से हर वर्ग, देश विदेश में बैठा वर्ग, युवा वर्ग, सब अपने प्रभु के दर्शन, उत्सव के दर्शन सीधे के सीधे घर बैठे या अपनी परिस्थिति में कर सकता है। हमारे कई वरिष्ठ जन, बुजुर्ग लोग हैं जो कि आज इस अवस्था में भी नहीं होते कि लंबी दूरी की यात्राएं कर सकें। उनके लिए टीवी के माध्यम से सूचनाएं जाना, प्रभु के दर्शन करना, अपने भक्ति भाव को सजोना, यह अत्यंत आवश्यक भी और आज समय की जरूरत भी है। इसलिए मेरा चूंकि प्रचार प्रसार का मेरे पे एक दायित्व था, उस कड़ी में मैं तीनों चैनल को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा। जिनवाणी चैनल को, आदिनाथ टीवी को, पारस टीवी को, आप लोगों ने बहुत उत्कृष्ट कार्य किया। आपकी भावना की उत्कृष्टता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। और मैं ये भी चाहूँगा कि यह टीम पूरे समाज से बाइट्स लेने के लिए, पुण्यार्जक के लिए, विभिन्न कार्यक्रमों के लिए आपसे संपर्क करेंगे। चूँकि यह कार्य इनका ही नहीं, प्रचार प्रसार का दायित्व हर जैन वर्ग का है, हर जैन बंधु का है। भगवान महावीर का प्रचार प्रसार हम सबका दायित्व है, किसी एक व्यक्ति का वो नहीं है, ना चैनल का इसकी जिम्मेदारी है।
तो हमें पूरी भावना के साथ, पूरे मन के साथ चैनल से जो भी प्रतिनिधि आए उनको मान सम्मान के साथ उनकी बात को सुनना चाहिए और उनको इस कार्यक्रम में सहयोग के लिए हमको आगे जो भी भाव हो उनसे प्रेषित करना चाहिए। क्योंकि मैं फिर पुनः इस बात को मानता हूं कि चैनल के माध्यम से हम घर घर में हमारे प्रभु की प्रभावना को पहुंचा सकते हैं। और तीनों चैनलों की ये सफलता है कि तीनों ने अपने आप को सैटेलाइट लेवल पे लेकर गए, अपने अच्छे तरीके से हर उत्सव का आयोजन कर रहे हैं। इनकी टीम रात दिन पहुंच के अपना कार्यक्रमों को प्रसारित करती है। तो मैं पुनः आप लोगों को साधुवाद दूंगा और समिति को अंत में बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। समिति जनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने जुड़ो और जोड़ो की भावना के साथ, जियो और जीने दो के बाद जुड़ो और जोड़ो की भावना के साथ आपने सबको जोड़ा, चैनलों को जोड़ा, आपने राज्य सरकार को जोड़ा, आपने विभिन्न समितियों को जोड़ा, आपने हम जैसे युवा वर्ग को जोड़ा और सभी को अवसर दिया अपने अपने अनुभव और कार्य करने के लिए। इसी के साथ जय जिनेंद्र। सुरेश जी भाई साहब जो कि हमारे प्रचार प्रसार के मुख्य संयोजक हैं, जिनके नेतृत्व में हम लोग अपनी योजनाओं को अंजाम देते हैं, जिनसे राय मशवरा करके सलाह के आधार पर हम हमारी योजनाओं को आगे बढ़ाते हैं। मैं चाहूँगा सुरेश जी भाई साहब माइक को लेके थोड़े संकोची स्वभाव के हैं, किंतु मैं इनकी भावना बता दूं। इनकी भावना सारांश में वही है जो हमारी पूरी थीम है, जुड़ो और जोड़ो। तो मैं यही चाहूँगा कि हम सब जोड़ें। भगवान महावीर का यदि कोई व्हाट्सएप पे संदेश मिले, टीवी पे कोई फोटो मिले, यदि आप अपने मोबाइल के माध्यम से उसे 100 लोगों को फॉरवर्ड नहीं कर सकते तो मैं ये मानूंगा कि आप जुड़ नहीं रहे हैं। आपको जुड़ना है। व्हाट्सएप पे कोई प्रभाव ना आती है, क्योंकि विचारों को यदि हमने आगे भेज दिया तो हमने महोत्सव को यशस्वी बना दिया। इसलिए आप महोत्सव को यशस्वी बनाने में अनुमोदना करें, विचारों को आगे प्रेषित करें, जन जन तक हर मोबाइल में भगवान महावीर का वीडियो होना चाहिए। यही हमारी जीत होगी और यही हमारा संकल्प होगा। जय जिनेंद्र। जय।